अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नादरीन, किड्स मदनी चैनल के नादरीन, कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, जब कोई हमारी खैर खैरियत मालूम करे तो हमें कहना चाहिए अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो प्यारे बच्चों, आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है इस्लाम फॉर किड्स। आपने ये प्रोग्राम खुद भी देखना है, दूसरों को इसके देखने की दावत देनी है। आइए प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान शामिल करते हैं। तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। वो सलामत रहा क़यामत में, वो सलामत रहा क़यामत में जिसने पढ़ लिए दिल से 4 सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं और जो फेसबुक पर देख रहे हैं और जो मदनी चैनल की स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं, तो आप लोग तैयार हो जाएं क्योंकि हम आपके लिए भी कुछ ना कुछ काम लेकर आते हैं। जो फेसबुक पर देख रहे हैं हमें, वो जल्दी जल्दी इस पेज को जो है शेयर कीजिए, इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए ताकि आपने किसी को शेयर किया, किसी ने आपको शेयर किया, उसको सवाब मिलेगा और ये सिलसिला बतरजीह बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। तो आपके नाम अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। हो सकता है किसी को ये प्रोग्राम के बारे में ही नहीं पता हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मदनी चैनल के बारे में नहीं पता हो कि मदनी चैनल है, लेकिन वो देखें किसी बैरून मुल्क में रहते हैं, किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर जो है उन तक दीन इस्लाम का पैगाम नहीं पहुँचा, लेकिन आपकी ज़रा सी कोशिश करना कि एक बटन दबाना, इसको शेयर करना, तो बहुत बड़ी नेकियों का आपके लिए ज़रिया बन सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए सवाल ये लेकर आए हैं कि आपने ये बताना है कि जो पहला कलमा है उसका नाम क्या है। पहले कलमे का नाम बताना है, उसके मायने बताना है। पहला कलमा क्या है, पहले कलमे का नाम बताइए, उसके मायने बताइए। और जो फेसबुक पर हैं वो भी हमें कुछ कमेंट्स में, जो बड़े होंगे ज़्यादा इस्लामी भाई, तो जो हमें कमेंट्स में कुछ बातें लिख कर दें कि प्रोग्राम के हवाले से या कोई मशवरा देना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके कमेंट्स भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए अपने सेगमेंट में, अपने प्रोग्राम में पहला सेगमेंट शामिल करते हैं। और पहला सेगमेंट कौन सा है? मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। तो ये सेगमेंट करने के लिए हमारे साथ होते हैं हमारे कारी साहब, कारी हुसैन साहब। तो इंशाअल्लाह ज़रूर कारी साहब तशरीफ़ लाएंगे और हम खड़े होकर उनका इस्तकबाल करेंगे, अदब के साथ कारी साहब से मिलेंगे। कारी साहब की आमद। कारी साहब से गुजारिश करते हैं, कारी साहब आइए, खड़े होके भाई सलाम कीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठिए, तशरीफ रखिए। मैं भी बैठ जाऊँ कारी साहब? जी जज़ाकल्लाहु खैरा। कैसे हैं कारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी, कहाँ तक पहुँचा मदनी कायदा, क्या फीडबैक आ रहा है, कुछ पता चले प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे, अपने सेगमेंट के बारे में क्या कहेंगे? भाई हमारा जो पहला सेगमेंट है ना, माशाल्लाह ये तो इन मानों में कि एक तो कॉल्स बहुत आ रही हैं माशाल्लाह। और आज मैं मदनी चैनल के जो नाजरीन हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा, बच्चे होते हैं वो सबक सुनाते हैं, तो आज लाजमी जो है ना आपने ये सबक सुनाना है। हमारा तख्ती नंबर 2 का जो सबक है ये लाजमी आपने सुनाना है क्योंकि आज ये इख्तिताम पजीर हो रही है। पहली तख्ती पढ़ चुके हैं, दूसरी तख्ती स्टार्ट हो चुकी है और आज वो भी ख़त्म हो जाएगी। पूरा तो पढ़ाएंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी जी। तो और दूसरा ये भी है ना कि बापू इसमें तकरीबन जो मश्क दी हुई है ना जी, टोटल गालिबन 16 लाइनें हैं ये। ठीक है। तो अब 16 लाइनें इसलिए हैं, इसलिए नहीं कि कारी साहब पूरा पढ़ाएं, हमें एक डायरेक्शन दे दी गई
कि इस हुरूफ को इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इस कैफियत में पढ़ना है, पुर पढ़ना है, बारीक पढ़ना है, ज़बान से पढ़ना है, दांतों से, ये सारी डायरेक्शन आपने ले ली। अच्छा, मिलाकर कैसे पढ़ना है ये भी डायरेक्शन आपने ले ली। अब आपने इसको पढ़कर खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ना है, ताकि आपसे अगर कोई पूछे क्या आपको सबक नंबर 2 की ये लाइन आती है, माशाअल्लाह, तो आप पढ़कर सुना दें। जी, और ये है कि हम तकरीबन पूरी दुनिया के बच्चे हमारे साथ शामिल होंगे इस प्रोग्राम में, तो पूरी दुनिया के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कुछ समझा रहे हैं कि अब समझ में आया, तो ऐसा नहीं हम सबक आपका बंद नहीं कर सकते, तो सबक मदनी चैनल की स्क्रीन पे जारी रहेगा। अच्छा, आप पुरानी जो हमारी ईपीज़ हैं, पुराने एपिसोड जो हैं, उसको आप यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए देख सकते हैं, और वहाँ से आप बार बार देखें ताकि आपको पढ़ना आ जाए। तो जी कारी साहब, हम शुरू करते हैं। जी प्यारे बच्चों, आप सब के सब माशाल्लाह मुतवज्जे हैं, और आपने कोशिश करनी है कि जितना आसानी से हो सके आप ऊंची आवाज़ से आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। तैयार हैं आप? आप लोग भी कायदा खोल लीजिए, अपना दूसरी तख्ती निकाल लें, और जो मदनी चैनल की स्क्रीन पर हैं बच्चे, आप भी मदनी कायदा लेकर आ जाइए। कारी साहब, अगला जो हम पढ़ेंगे वो हरकत, जी उसके लिए भी आपने तैयार रहना है। कल भी आपका सबक होगा, आज भी आपकी क्लास लगी हुई है। जी अच्छा, लाइन नंबर है बेटा 17, सही है, 17वीं, बा लाम बा, सही है। और मदनी चैनल के जो नाजरीन और जो मदनी मुन्ने और जो बच्चे हमारे साथ शामिल हैं, वो भी कायदा खोल लें। अगर कायदा आपके पास मौजूद नहीं है तो इंशाल्लाह स्क्रीन पर भी जो हम पढ़ाते हैं वो साथ साथ नज़र आ रहा होता है। तो सबसे पहले तावुज़, औज़ुबिल्लाह शरीफ और बिस्मिल्लाह शरीफ कैसे पढ़ेंगे? बावाज़ बुलंद, बावाज़ बुलंद, सही है, जोर से, ठीक है जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। भाई तावुज़ यानी औज़ु बिल्लाह शरीफ तो बहुत आसान है ना। चलें अब बिस्मिल्लाह शरीफ, तो ये तो माशाल्लाह बारहा पढ़ते हैं, हर जायज़ काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी चाहिए। तो अब ये बिस्मिल्लाह शरीफ आपने इससे भी बुलंद आवाज़ से पढ़नी है। कैसे? ऐसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पहला सबक का पहला कलमा है बा लाम बा, पढ़ लीजिए। बा और मदनी चैनल के नाजरीन, आपको याद होगा कि हरफ बा को हमने एक अलिफ तक खींच कर पढ़ाया था, तो उसी तरह आपने बा एक अलिफ तक, फिर लाम कितने अलिफ तक? 3 अलिफ, 3 अलिफ तक, और बा फिर एक अलिफ तक खींच कर पढ़ना है, सही है ना। ये हुरूफों की मिकदार है जो हमने तख्ती नंबर 1 में सीखी थी। ठीक, दोबारा पढ़ ले, बा लाम बा, बा लाम बा। अगला हर्फ या कलिमा बा हा मीम, बा हा मीम। पहले बा है, बा की छोटी शक्ल है, फिर हा की छोटी शक्ल है, और फिर मीम। हा 2 तरीकों से लिखा जाता है, 2 चश्मी हा भी होता है, और इस तरह जिस तरह आपको नजर आ रहा है इस तरह भी हा होता है, इसे हा ही पढ़ते हैं, सही है। बा हा मीम, बा हा मीम। अगले हर्फ पर उंगली रख लीजिए, फिंगर रख लीजिए, शाबाश। अगर आपकी फिंगर या उंगली सबक पर रहेगी तो आपको पता भी चल सकेगा अब हमने कौन सा पहले पढ़ लिया और कौन सा अब पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बा आइन दाल, बा आइन दाल। आगे चलते हैं। आइन बा दाल, आइन बा दाल। आगे चलते हैं। हा मीम दाल, हा मीम दाल। अगला
हा लाम काफ। हा लाम काफ। सब ये एक लाइन हमारी कंप्लीट हुई। पुनः हम इन बच्चों की जानिब आने से पहले जो हमारे बच्चे स्क्रीन पर बैठे हैं देखें वो क्या बात कह रहे हैं, क्या सवाल का जवाब दे रहे हैं, क्या सबक सुना रहे हैं। जी कुछ कॉल कीजिए। मैं मुन्ना तारिया से बात कर रही हूँ। हमें आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। हम इसे रोजाना बहुत शौक से देखते हैं। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम तुराब हैदर है। मैं 8 सवाल का जवाब देना चाहूँगा। पहला कलमे का नाम कलमा तैयबा है। पहले कलमे का नाम है कलमा तैयबा। ठीक है जी। मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। मैं शोरकोट जंग से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब कलमा तैयबा है। जी कलमा तैयबा है। पहले कलमे का नाम कलमा तैयबा है। तैयब माने क्या है ये भी बताना है आपने। तैयब के मायने क्या हैं पढ़ते हैं ना, पहला कलमा तैयब। तो कारी साहब मौजूद हैं, कारी साहब का फ़ायदा उठाइए। जी कारी साहब अब किस तरह आगे बढ़ेंगे हम? अब इस तरह हम आगे बढ़ेंगे कि कल जिस तरह हमने तख्ती नंबर 2 को वाइट बोर्ड पर समझा था, ठीक है, ये कितनी आसान तख्ती है। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये तख्ती बहुत ही आसान है। बाज़ बच्चे जब पहली तख्ती पढ़ लेते हैं ना, वो इस तरह करके बा ताओ, तो वो बड़े परेशान हो रहे होते हैं कि अब इसके बाद पता नहीं क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो अब ये है ना कि ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। पहली तख्ती पढ़ ली आपने, दूसरी तख्ती ऐसी ही आसान है। कैसे आसान है? कल भी समझाया था, आज भी, चूँकि आज हमारे सबक का ये इख्तितामी हमारी लाइनें हैं, हम अगली तख्ती पर अगले सबक पर जा रहे हैं, तो पिछला सबक हमारा इतना मजबूत होना चाहिए कि इसमें कोई भी कमजोरी ना आए, ना अदायगी की कमजोरी आए, ना पहचान की कमजोरी आए। क्या बात है। और आपने ज्यादा से ज्यादा सबक सुनाना है ताकि हमें आगे बढ़ना है ना। पिछला सबक हमारा कितना पुख्ता हुआ ये भी तो हमें देखना है। जो अच्छे तरीके से याद करेगा तो अच्छे तरीके से सुना भी सकेगा। और ऐसा होता है कि जब याद होता है ना तो कारी साहब कई काम देते हैं, भाई आप कल काम ये करके आइएगा, और वो काम जो है कुछ बच्चों ने नहीं किया, और जिन्होंने किया है और कारी साहब भूल जाएं, जिन्होंने नहीं किया उनकी तो कोशिश होती है कारी साहब पूछे ही नहीं, और जिन्होंने किया होता है वो याद दिलाते हैं, कारी साहब वो कल आपने काम दिया था। तो अगर आपको सबक याद होगा तो आपको मदरसे जाने का, स्कूल जाने का, ट्यूशन जाने का आपका दिल चाहेगा, क्योंकि वहाँ से आपको शाबाश मिलेगी। और मदनी चैनल पे आपकी कॉल्स भी चल रही है, ठीक है ना, तो माशाल्लाह इसी अपना सबक सुनाते रहिए। जी ऐसा होता है जो बच्चे बता रहे होते हैं ना उनको याद होता है, दूसरे बच्चे उसके पकड़ के खींचते हैं। नहीं बताओ कारी साहब, भूल गए, रहने दो, आज रहने दो, कल बता देना। जी कारी साहब आइए भाई, तो पहला जो हमारा वो लाइन तो हम पढ़ चुके हैं ना, दूसरी लाइन का पहला कलमा है जो आज स्क्रीन पे भी दिखा दीजिए। ये या, हा और बा, सही है। या, हा, बा। कितना आसान है कारी साहब, जबरदस्त। एक मिसाल और दे देता हूँ, एक मिसाल। आ गया भाई हमजा आपको, ठीक है, तो जोर से पढ़िए। क्या लिखा है कारी साहब ने? या, हा, बा। जोर से पढ़िए, आवाज निकाल के पढ़िए। या, हा, बा। अब कारी साहब ने क्या लिखा है, अब कारी साहब समझाएंगे, तो इसको भी आपने पढ़ने की कोशिश करना है। जब कारी साहब आपसे कहें पढ़ें, बाद बच्चे कारी साहब से पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। जब कारी साहब कहें आप पढ़िए तो आपने पढ़ना है, वरना आपने नहीं पढ़ना। जी कारी साहब। प्यारे बच्चों, अब ऐसा होता है कि उम्मन जब इस तरह का हुरूफ आता है, नया नया सबक चल रहा है, पहली तख्ती पढ़ ली है, कारी साहब ने या पढ़ाने वालों ने कहा बेटा ये क्या है, ये तो बहुत ही मुश्किल है, ये तो कुरान पाक में होते हैं, हमने तो अभी नया नया पढ़ना शुरू किया, हम कैसे पढ़ सकते हैं? क्या बात है। तो ये बहुत आसान है प्यारे बच्चों। ये देखिए, ये आपने पहली तख्ती में ये हरफ पढ़ा था जिसके ऊपर एक नुक्ता है, क्या है ये? अरे वाह माशाल्लाह। अच्छा, इसके आगे दूसरा हर्फ है, ये भी बहुत आसान है, ये क्या है? जी। और ये क्या है? फा। अब जब भी इस तरह मुश्किल आए ना आपको, तो आप इन तमाम के दरमियान थोड़ा सा स्पेस करके ना इस तरह देखिए, इसको इस नज़र से देखिए। ये है खा, तो, फा, तो ये बन जाएगा खा, तो, फा। और ये जो आपको हुरूफ मिले हुए नजर आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा इशारा तो है ना, यूं करके खा लिखा हुआ, उसके ऊपर एक नुक्ता, थोड़ा सा पता चल रहा है। अगर आपको कोई नोट दिखाए, ठीक है, थोड़ा सा नोट दिखाए 100 का, कौन कौन पहचान लेगा?
सभी पे थोड़ा सा, पूरा नहीं दिखा रहे हैं। कैसे पहचानेंगे भाई आप? कलर से। कलर से पहचानेंगे आप? कलर। अच्छा, और अगर कोई जो है वो 50 का नोट दिखाए, वो पहचान लेंगे? कैसे पहचानेंगे भाई? कलर से पहचानेंगे। तो इसी तरह जिस तरह आप नोट पहचानते हैं, दीगर चीज़ें पहचानते हैं, इसी तरह हुरूफों को भी पहचान कीजिए कि जिस तरह ख्वा है, थोड़ा सा नज़र आ गया तो समझ जाए ना। आप नोट वगैरह, दीगर खिलौने वगैरह समझ रहे हैं कि ये चीज़ें, तो इनको भी आपने समझना है। जी कारी साहब क्या कहते हैं? कुछ हम कॉल्स की जानिब भी चलें? जी, कॉल्स की जानिब चलते हैं, देखते हैं कि बच्चे क्या बात कह रहे हैं, क्या जवाब दिए हैं और क्या सबक सुनाना चाह रहे हैं। जी, मैं मोहम्मद हमदान अत्तारी पतन शरीफ से अर्ज कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ नून अलिफ, वाह भाई वाह, ता अलिफ। जी कारी साहब माशाअल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज से सुनाने की कोशिश की। क्या कहेंगे इनके लिए? अच्छा, ये पहली लाइन है ना हमारी, बहुत आसान है बापू, ये अलीफ लाम अलीफ बा अलीफ। अब हमारे अगर जो नाजरीन हैं, बच्चे हैं, हमें आज का सबक आज ही सुना दे, तो ये जो बा लाम बा हा मीम, तो आज के सबक की भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कॉल्स आ जाएंगी। तो हम नेक्स्ट कॉल की जानिब चलते हैं, देखते हैं कि हो सकता है नया सबक आ जाए। जी भाई, मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपसे सवाल का जवाब बताऊंगी। पहले कलमे का नाम तैयब है और तैयब के माना है पाक। जी माशाअल्लाह, पहला कलमा बोलो बच्चों, थोड़ी सी आवाज निकालें। पहला कलमा तैयब, पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक। जी कारी साहब। तो अब हम अपने इस सबक की इस लाइन को पूरा करते हैं। फिर हमने अपने जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनसे भी कुछ सुनना है। इनसे तो सुनना है जी। सही। तो तीसरा है सा मीम नून, सही है। याहाबा और खा तौफा हमने व्हाइट बोर्ड पर समझ लिया। अब आप मदनी कायदे पर फिंगर रखिए, शहादत की उंगली रखिए और ऊंची आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़िए। बहुत ही आसान सबक है, पढ़िए। सा मीम नून। जी, ता मीम नून। जी। आगे है हा सीन नून। हा सीन नून। फा हमजा ता। फा हमजा ता। सीन खा तो। सीन खा तो। अब यहाँ पर एक बात है कि इन तमाम हुरूफों की एक मिकदार है जो हमने तख्ती नंबर 1 में सिखाई। अब तख्ती नंबर 2 है, तो अब क्या यहाँ पर भी फिंगर का सहारा लेंगे? इस पर मैं आपको एक बहुत ही प्यारा वाकया, हकीकी वाकया सुनाऊं। अच्छा। हमारे एक अपने बहुत प्यारे रुकने शुरा है, तमाम ही अराकीन शुरा बहुत प्यारे हैं। तो एक बहुत ही प्यारे रुकने शुरा की एक प्यारी पोती हैं, तो उनका सबक सुनने का इत्तफाक हुआ। तो उनका सबक है सबक नंबर 2 पर। अच्छा। तो सबक नंबर 2 उन्होंने सुनाया। तो अब चूंकि वो मिकदारों पर जो है ना, मुझे बताया गया कि वो इस तरह फिंगर खोलती हैं। तो जब पहली तख्ती सुनाई तो उन्होंने इस तरह फिंगर खोलकर बा ठीक जी मुकम्मल इन्होंने फिंगर के हिसाब से जहाँ पर जितनी फिंगर उंगलियां खोलनी है वो पूरी मिकदार उन्होंने बयान की। ठीक है। अच्छा, जब उनके अपने सबक नंबर 2 पर उनका सबक था और आखिरी लाइन पर उनका सबक चल रहा था, तो वहाँ जब वो पढ़ रही थी तो मैंने उनसे कहा कि अब भी तो फिंगर आपको खोलनी चाहिए। तो उन्होंने पता ही क्या कहा? क्या कहा? प्यारे बच्चों, देखिए, जो अपने उस्तादों की बात तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, और ऐसे बच्चे जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा शौक़ और ज़ौक़ रखते हैं, तो वो ऐसी बातें याद रख सकते हैं। उस प्यारी सी बच्ची ने कहा कि हमें जिन्होंने पढ़ाया है उन्होंने सिर्फ पहली तख्ती में कहा है कि फिंगर खोलेंगे, दूसरी तख्ती में थोड़ी ना खोलेंगे। भाई दूसरी तख्ती में तो अब हमारी अपनी सलाहियत होनी चाहिए ना। क्या बात? अब हम समझ जाएं कि भाई बा में एक फिंगर खोलनी, एक अलिफ तक खींचना है, जीम को 3 अलिफ तक खींचना है। तो मुझे उस बच्चे की बात से ये अंदाजा हुआ कि हमारे जो बच्चे होते हैं ये माशाल्लाह कितने समझदार होते हैं। जहन में कोई बात बैठ जाए ना, चाहे वो अच्छी बात हो
चाहे फिर वो ख़राब बात हो, ज़िद पर आ जाएं तो वो काम करके ही रहते हैं जी। और फिर अगर वो काम करने का दिल चाह रहा है तो फिर पूरे सब जोर लगाते हैं वो काम करना है, और फिर ये है कि जो काम नहीं करना वो नहीं करना। वो रुकने शुरा कौन थे? हाजी अब्दुल हबीब भाई की प्यारी पोती अच्छा है जी, मिशकात। मिशकात माशाल्लाह, बहुत ही माशाल्लाह उनको शौक है। वो कहती है मैं सबक सुनाऊंगी लाजमी। वो मतलब सबक पढ़ती हैं, सुनाती हैं। चलें, अच्छी बात है। तो हम बच्चों की जानिब आते हैं, फिर इंशाल्लाह कॉल्स की तरफ चलेंगे। जी कारी साहब, बच्चों से की तरफ आएंगे, बच्चे सुनाएंगे। बच्चों से हम सुन लें सबक। जी जी सुनिए। तो सबसे पहले अल्तमश गालिबन नाम है ना, अल्तमश आप सबक सुनाएंगे। और सबक कहाँ से सुनाएंगे बेटा? फिंगर रख लीजिए अपने सबक पर। हाँ, अगला सफ़ा है खा लाम काफ वाला। अब देखते हैं कि आप कैसे आपने दो लफ्ज़ पढ़ना है। हाँ, दो लफ्ज़ पढ़ेंगे। सही है हमजा भाई, तैयार हो जाइए आप भी। पेज नहीं मिल रहा। अच्छा, आपने सुना दिया। अच्छा, उनकी बारी थी। चले, बहुत अच्छा किया, आपने सुना दिया। अब आप सुना दीजिए बेटा इसके बाद वाला। फा लाम कॉफ। एक और सुना दीजिए। ऐन लाम कॉफ। वाह भाई वाह। अब हमजा की बारी है और हमजा सबक ढूंढ रहे हैं। जब आपको मिल जाएगा फिर हम आपकी तरफ आएंगे इंशाल्लाह। हमजा भाई, आपको सबक नहीं मिल रहा कि कहाँ चला गया, तो सबक सुनाएंगे क्या आप? मेरे बच्चे, आप जरा ढूंढने, सबक मिल जाए तो फिर आप बता दिएगा हमें, ठीक है मदनी मुन्ने? ओहो, इतने आगे तक पहुंच गए आप। चलें जी कार साहब, अब किससे सुनना है? हाँ आइए बेटा, अब आप ये आइन लाम काफ के बाद है ना नून सौदरा, ये आप पढ़ेंगे। नून सौद रा माशाल्लाह। काफ ता लाम। आप एक लफ्ज और पढ़ें, लेकिन आवाज निकाल के पढ़ें। एक और लफ्ज। या लाम जीम। जी हाँ, ठीक है जी। माशाल्लाह। आप भाई, आपकी बारी, सुनाइए बेटा। ता जीम दाल। गुड। वा बा आइन। माशाल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ कॉल्स की जानिब बढ़े जी। ये जो दो बच्चे रह गए बकाए, तो इंशाल्लाह इनकी जानिब आते हैं। जी, कॉल्स दीजिए। मेरा नाम अटवा है, मैं आपको सबक सुनाऊंगी। जी, मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया, आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकिल्लाहु खैरा। जी कारी साहब, क्या कहेंगे? ये इन्होंने भी सबक बहुत अच्छा सुनाया है। वो चूँकि हुरूफों की जो अदायगी होती है ना, उसको जैसे आपने पहले फरमाया था कि ठहर ठहर कर आप पढ़ा रहे हैं और आपका अंदाज यही है, तो बिल्कुल यही तकाजा है। कुरान करीम जब भी पढ़ा जाए, मदनी कायदा पढ़ा जाए, सूरह फातिहा पढ़ी जाए, रुकू की तस्बीह पढ़ी जाए और तस्बीह फातिमा पढ़ी जाए, सुबहान अल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जितनी भी तस्बीहात, तिलावत, इन सब को आप इत्मीनान से पढ़िए। भाई हम पढ़ अल्लाह ताला के लिए रहें, अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। लेकिन अगर जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है आपकी अदायगी सही नहीं हो। तो जल्दबाजी से ना नमाज पढ़नी चाहिए, ना जल्दबाजी से कुरान पाक पढ़ना चाहिए। जल्दबाजी में आप काम खराब कर देंगे, तो जल्दबाजी अच्छी बात नहीं है। आप आराम आराम से ठहर ठहर कर कायद साहब के साथ इत्मीनान से पढ़िए, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ें। आपका मोबाइल है, आपकी कॉल है, आप आराम से रिकॉर्ड करवाइए। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम खदीजा बासफ्तारिया है। जी आबिद भाई, मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया आज भाई। मैं कल का सबक सुनाऊंगी। सुना दीजिए। लाम अलिफ लाम अलिफ ता अलिफ नून अलिफ ता अलिफ। मदनी मुन्नी है हमारी, प्यारी सी बहन है, छोटी सी बहन है जी। और बच्चे क्या? जी कारी साहब, इनके बारे में क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, मिकदारें जो है वो पूरी अदा की गई, जैसे बा अलिफ नून अलिफ। और आबिद भाई, यही हमारी कामयाबी है कि अगर बच्चे इस अंदाज से इस तख्ती को पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि मुझे याद है बचपन में हम रहमानी कायदा पढ़ते थे जी, और वो बहुत ही माशाल्लाह पढ़ा जाता था। तो उसमें जो है ना, तख्ती नंबर जब 2 आए ना, तो हम कहते थे बस अब तो 120 की स्पीड में पढ़ना है इसको। ये आ गया पढ़ना। हाँ, पहली तख्ती में तो भाई बा यहाँ से, हा यहाँ से, गईन यहाँ से। अब इसमें तो कोई रोक टोक है ही नहीं। अब भाई शुरू। अच्छा, और स्पीड से पढ़ते थे। अच्छा, एक तख्ती नंबर 6 यहाँ पर भी आएगी, हम पहले भी पढ़ते थे।
खलक़ा ज़करा क़दरा, ऐसी थोड़े इज्तिमाई तौर पे पढ़ते हैं बच्चे सब एक साथ आवाज़ निकाल के जी। तो अब उसमें कितनी अदायगी हमारी कमज़ोर हो जाती है, तो जल्दी जल्दी आप पढ़ेंगे आपकी अदायगी कमज़ोर हो जाएगी। तो आपने तख्ती नंबर 2 को इत्मीनान से जो इनकी मिक़दारें हैं वो पूरी करके अदा करना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। कुरान पाक जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, ठहर ठहर कर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है कुरान पाक? ठहर ठहर कर पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है? ठहर ठहर कर हमने सुनना है जी। अब ये बच्चे, इनसे भी हम ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह कुछ कॉल्स की जानिब चलते हैं। चलें भाई, हमजा भाई सबक मिला? चलें सुनाइए। हमजा भाई जो है ना, आप आखिरी लाइन पता है आपको? आखिरी लाइन और आ वाली नहीं। अच्छा हमजा भाई ये बताइए आपका नाम क्या है? अच्छा उधर नहीं देखना है, इनको स्क्रीन पे दिखाइएगा नहीं। ये बताइए आपने किस रंग का इमामा पहना है बेटा? देखना नहीं है, बताइए। यही आपका सबक है। किस रंग का इमामा है आपका? ग्रीन। अरे वाह भाई वाह, हमजा को तो सबक याद है। ये निकालें, हाथ निकालें। हाँ इस तरह नहीं करते, ठीक है। चलें जी, कार साहब इनसे सुनिए जी। आप बेटा एक काम कीजिए, शीन काफ रा और बा सीन मीम, ये हमारे सबक का आखिरी है ना ये हिस्सा, आप ये पढ़ लीजिए ताकि हमारा सबक इख्तिताम पजीर हो जाए। शीन काफ रा माशाअल्लाह, सीन मीम। सही, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये रह गए कार साहब, इनसे भी हम सुन लेते हैं जी। बेटा इससे पहले वाली जो 2 हरूफ है आइन सीन रा, ये आप पढ़ लीजिए। उंगली रखकर सीन रा वा लाम लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ कॉल्स की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चे हमें क्या सुना रहे हैं जी। आज मैं आपको उस पारे का सबक सुनाऊंगी। सुनाइए। अलिफ लाम अलिफ जी। बा अलिफ ठीक ता अलिफ जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहेंगे कर साहब? जी माशाल्लाह, इन्होंने भी अदायगी बहुत अच्छी करके तो माशाल्लाह इत्मीनान से ही तकरीबन पढ़ा है जी। बट ठहर ठहर कर पढ़ना है। कुरान पाक किस तरह पढ़ना चाहिए? आप तो जोर से बोले हैं। कुरान पाक किस तरह पढ़ना चाहिए? ठहर ठहर कर। नेक्स्ट कॉल। आज का मैं सबक सुनाऊंगी। बा लाम बा। आ गया सब। बा हा बा आइन दाल आइन बा दाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। कार साहब हमारा आज का सबक शामिल हो गया। जी हाँ, कुछ टाइम लगेगा ना कि वो पढ़ाया अभी हमने, फिर आते आते कॉल्स वगैरह जी। नेक्स्ट कॉल की जानिब चढ़ते हैं। मेरा नाम जुनैरा है, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। मैं आज के सवाल का जवाब बताऊंगी। जी बताइए। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक। जज़ाकल्लाहु खैरा। वाह भाई वाह। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हलीमा तारिया है। हलीमा आज बाजी। मैं आपको सवाल का जवाब बताऊंगी। जी बताइए। पहला कलमा तैयब, तैयब मेरे पास। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह भाई वाह। हलीमा बड़ी प्यारी आवाज़ है और बहुत अच्छे अंदाज से सुनाने की कोशिश। तैयब माने पाक, ठीक है। कुछ और आ गया था आपका, लेकिन चलें कॉल चल गई और आपकी इस्लाह भी हो गई। अब हम एक और कॉल की जानिब बढ़ते हैं। मेरा नाम माइमा नूर है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है जी। पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अतारी है। आपके सवाल का जवाब है पहले कलमा का मतलब तैयब है, तैयब माने पाक। किस मतनी चलन? हमारा मतनी चलन। माशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल, एक और कॉल दें। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का कलमा तैयबा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कारी साहब ये हमने आज सवाल भी किया था और आज आपने सबक भी पढ़ाया, तो हमारे इस सेगमेंट का वक्त इख्तिताम हो रहा है। क्या कहेंगे हज़रत? आखिरी कलमात जाते हैं। आखिरी कलमात मेरे यही है कि उमूमन ऐसा होता है कि हम
जैसे कल आपने एक बात इरशाद फरमाई थी कि हम बच्चों को कहते हैं बेटा आपने जल्दी जल्दी पढ़ना है, और यहाँ इस पूरे सिलसिले में हम यही बात बता रहे हैं कि हमें बहुत ही इत्मीनान और ठहर ठहर कर पढ़ना है। हमारे बाज़ बच्चे ऐसा होता है कि बहुत सारे हुरूफ अदा नहीं कर पाते, इसकी वजह जल्दी पढ़ना है। देखा गया है कि जो बच्चे अटक अटक कर बात करते हैं या हकलाते हैं जी, उनमें एक बेसिक वजह ये होती है कि वो रफ्तार से बात करने के आदी बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें हकलाहट बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसी तरह इन हुरूफ को जब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे हुरूफ ऐसे हैं, जैसे सीन है, ये कितना आसान हर्फ है, लेकिन हमारे बच्चे ये भी दुरुस्त नहीं अदा कर पाते, सीन को कुछ और पढ़ रहे होते हैं। तो अगर इस हर्फ को और बकिया जितने भी हुरूफ हैं इन तमाम को अगर आप दुरुस्त पढ़ना चाहते हैं तो आप मखारिज का ख्याल रखें और इत्मीनान से पढ़ें। और जो मिकदार आपको बताई गई है जैसे बा, ता, जीम, इस मिकदार को मद्देनज़र रखते हुए आपने तख्ती नंबर 2 को भी इसी अंदाज से पढ़ना है, तो इंशाल्लाह आपकी अदायगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी साहब इसी तरह जो है ना ये होता है कि जल्दी जल्दी पढ़ने की आदत ऐसी पड़ जाती है, ऐसी पड़ जाती है, अस्कार कोई विर्द होता है, कोई वजीफ़ा होता है, जैसे कि बयान कर रहे हैं या प्यारे आका पे दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आदत शायद मदरसे में पढ़ते वक्त या कुरान पाक पढ़ते वक्त ठहर ठहर के पढ़ने की नहीं थी। रहमतुल्लाहि भाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप जितने भी जोश में बयान कर रहे हैं, आप कितने भी जल्दी जल्दी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जब दुरूद पाक पढ़ने की बारी आएगी अल्लाह ताला, ठीक है, इंशाअल्लाह, ये भी अदायगी दुरुस्त नहीं है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह का नाम भी दुरुस्त नहीं ले रहे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी से आपने जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश की तो फिर आपकी बात की जो जिक्र अस्कार हैं, कोई वजीफ़ा आप पढ़ना चाहेंगे तो वही आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, दाने फटाफट होते हैं ना। चीज़ें वगैरह जब मसाजिद वगैरह बिछाए जाते हैं तो लोग बच्चों को बिठा लेते हैं, मतलब बेटा बैठ जाओ, तो बच्चे बैठ जाते हैं, बिठाते शायद इसलिए कि जल्दी जल्दी पढ़ देंगे, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, तो वो बच्चे जल्दी जल्दी पढ़ रहे होते हैं, तो आप ठहर ठहर कर पढ़ें। एक मुझे एक किस्सा याद आ गया, एक वो थे कारी साहब, तो कहने लगे कि कुरान खानी हुई, कुरान खानी में एक बच्चे ने पारा जो है वो यूं ख़त्म कर लिया, जो कहें 10 मिनट में पारा ख़त्म करके दूसरा पारा उठाने लगे। कारी साहब ने बेटा इधर आओ ज़रा, ये आपने 10 मिनट में पारा जो है ख़त्म कर लिया, ज़रा एक सफ़ा मुझे सुनाइए। जब उसने एक सफ़ा पढ़ा तो उसी में जो है वो 1.5-2 मिनट लग गए। तो कारी साहब ने कहा बेटा जब एक सफ़ा आप पढ़ने में 2 मिनट लगें तो पूरा पारा आपने 10 मिनट में कैसे पढ़ लिया। अब यही है कि जो अदायगी है, जो उसके हर्फ की मिकदार है वो पूरी नहीं की, तो ठहर ठहर का जो अदायगी का हुक्म है कि इस हर्फ की अदायगी यहाँ से होगी और इसकी मिकदार इतनी है, इतना आपको खींचना पड़ेगा। तो मैं आज ये पैगाम हम देना चाहेंगे कि कुरान पाक किस तरह पढ़ना है, ठहर ठहर कर। कुरान पाक किस तरह पढ़ना है, दुरूद पाक किस तरह पढ़ना है, अल्लाह का नाम किस तरह लेना है, ठीक है। इस्लामी चीज़ें जितनी भी आपने ठहर ठहर कर पढ़नी है, अरबी खास तौर पे। जी कारी साहब, सलाम का जवाब भी आज सीखा। हाँ जी, हमने कल सलाम के बारे में सीखा था और आज सलाम के जवाब के बारे में। जी चलें, जब सलाम का जवाब देंगे तो सलाम का जवाब इस तरह देंगे, वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़ लीजिए, वालैकुमुस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब ऐसे नहीं कि आप बहुत आस्ते आस्ते पढ़ें, क्योंकि बाज है ना, बाज तो फोन पर ही शुरू हो जाएंगे, वालैकुमुस्सलाम, वो फोन करने आया बेटा इतनी लंबे। अब इसको थोड़ा सा यूं रफ्तार से, जल्दी, वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह भाई वाह, वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, बाज बच्चे ना वालेकुम सलाम, इस तरह नहीं, वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम कारी साहब को खड़े होकर सलाम करेंगे और कारी साहब जो है हमें सलाम का जवाब देंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला हम दूसरे सेगमेंट की तरफ चलेंगे, ठीक है जी। कारी साहब को खड़े होकर सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा कारी साहब, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। जी हाँ, आप बच्चों ने मदरसतुल मदीना ऑनलाइन सेगमेंट देखा, इसमें बड़े ही प्यारे अंदाज से हमने पहली तख्ती पढ़ी, दूसरी तख्ती पढ़ी, मदनी कायदे में 21 तख्तियाँ हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बतदरीज बढ़ते रहेंगे और एक वक्त आएगा हमारा मदनी कायदा ख़त्म हो जाएगा, फिर हम मिठाई खाएंगे, न्याज दिलाएंगे, ठीक है।
तो फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अगर आप रोज़ाना बैठेंगे हमारे साथ, रोज़ाना मदनी कायदे से कुछ सीखते रहेंगे, तो एक वक्त आएगा आपका मदनी कायदा बहुत अच्छा ख़त्म हो जाएगा, बहुत अच्छा ख़त्म हो जाएगा। अब कोई गलत भी पढ़ रहा होगा तो आप उसकी इस्लाह कर सकते हैं, देखें भाई ये इस तरह नहीं, यूँ पढ़ना है। लेकिन जो ज़रा कोई बड़ा हो तो आप उसको नहीं कहना शुरू कर दिएगा कि आप गलत पढ़ रहे हैं अंकल, दानी दादी इस तरह नहीं पढ़ते, क्योंकि अब आपको पढ़ना आ गया, आप इस तरह बताएंगे। तो बोले मैंने मदनी चैनल पे यूं सुना है, आराम से प्यार से उनका हाथ चूम कर बोले यूं पढ़ते हैं। ठीक है जी, आज आपको सलाम भी पता चल गया, सलाम का जवाब भी पता चल गया। तो प्यारे बच्चों, हम अगला सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, जिस सेगमेंट का नाम है हमारा इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कैसे हैं हमारे यूसुफ भाई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हो? जी अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे, बरकत अता फरमाए। हमारा इस्लाम सेगमेंट शुरू हो गया और आप इसके रूए रवाएं, आप इसको लेके चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें बच्चे आपसे सीख रहे हैं। देखिए, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सेशन जारी है। पहले अल्लाह ताला से मुताल्लिक, उसकी ज़ात से मुताल्लिक, उसकी सिफ़ात से मुताल्लिक हमने गुफ्तगू की थी, और उसके बाद नबूवत से मुताल्लिक हमने कुछ गुफ्तगू की। अंबिया कराम के बारे में हमने कुछ अकायद सीखे कि अंबिया कराम को अल्लाह तबारक व तआला क्या क्या खुसूसियात अता फरमाता है, क्या बातें उनके लिए मानना ज़रूरी है और किन चीज़ों से उनको पाक मानना ये ज़रूरी है। तो नबी की तारीफ़ हमने बताई थी जब हमने नबूवत वाला सेशन स्टार्ट किया था। तो नबी किसे कहते हैं? अगर जवाब भी बता दें तो फिर तो वो कॉल करके क्या टेस्ट कैसे रहेगा? थोड़ा अच्छी बात है। अच्छा, ये भी तो टेस्ट है कि याद बता दें। हाँ बता दें, तो है कि बच्चों के कुछ नए बच्चे होंगे उन्हें हमें पता ही नहीं है। हम कॉल तो कर सकते हैं लेकिन हमें जवाब नहीं था। नबी बता दें, थोड़ा सा थोड़ा सा बता दें। नबी उस इंसान को कहते हैं, ये तो तकरीबन रोजाना हमारा रिवाइज भी हो रहा है। नबी उस इंसान को कहते हैं जिसे अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए वही भेजी हो। चलें बच्चों, थोड़ी सिफारिश कर दी और सवाल भी बताया, जवाब भी बताया। अब जवाब नहीं बताएंगे हम, ठीक है जी। अब ये जो बताया गया है इसको आपने ज़हननशीन रखना है। तो यूसुफ भाई, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, किस तरह शुरू करेंगे? पहले कल का सबक रिवाइज करें, थोड़ा सा सबक को उसको दोहराई करें। कल हमने उलुल अज़म अंबिया के बारे में सुना था। उलुल अज़म अंबिया को भी थोड़ा सा आराम आराम से ठहर ठहर कर हो जाए। उलुल अज़म अंबिया किसे कहते हैं, किन्हें कहते हैं? आप बोले भाई, 5 अंबिया। ये पहले इसी लफ्ज़ पर हैं, उलुल अज़म। उलुल अज़म जी, बोले भाई आप। नहीं देखो फौरन गर्दन हिल गई जी। पहले तो ये लफ्ज़ याद करवाना है, उलुल अज़म। आराम आराम से 2 हिस्सों में ले लें। उलुल, ये तो कुछ कह ही नहीं रहे क्या भाई? कैसे आप लोग कुछ तो बोले। उलुल, जोर से, और जोर से, और जोर से, सब मिलकर बोले जी। यूसुफ भाई, उलुल अज़म क्या कहेंगे? उलुल अज़म, उलुल अज़म, उलुल अज़म, उलुल अज़म, उलुल अज़म। अंबिया, अंबिया, उलुल अज़म, उलुल अज़म, अंबिया। देखिए, इसके बारे में मैंने आपको इसकी थोड़ी वजाहत भी कल की थी कि वो सबसे अफजल 5 नबी जिनको अल्लाह ताला ने तमाम नबियों से अफजल बनाया है, उन 5 नबियों के हमने नाम सीखे थे। तो उनमें सबसे पहले नंबर पर हमारे प्यारे आका अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिनका मकाम इन उलुल अज़म अंबिया में सबसे अफजल व आला है। और इनके बाद दूसरे नंबर पर हजरत, किसी को याद है आप में से? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कौन से नबी हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले कौन से नबी हैं? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरे नंबर पर कौन से हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। दोहराएं मेरे साथ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और तीसरे नंबर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। नंबर 4
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और नंबर 5 नंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आप में से कोई सुनाना चाहें? 5 नाम जो है आप लोगों को याद करवाए गए हैं। नए बच्चे हैं, कल वाले बच्चों को शायद याद हो गए हैं। अभी हमने दोहराई भी करवा दी ना इनको। तो इतना आपने पढ़ा। चले कोई 3 सुनाइए, कोई भी 3 नाम सुना दिए। जी आप सुनाइए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, गुड। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, एक और सुना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, एक और, हज़रत एक बस एक और सुना दे बस। और कौन सुनाएगा 3 नाम? जी आप सुनाएंगे? जी सुनाइए, जोर से सुनाना, आवाज निकाल के माइक में बोले। ठीक है, दोबारा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। एक और नाम? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। 5 सुना दिए। चले जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप सुनाइए जी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुड हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। एक कौन सा रह गया? सब 4 सुना रहे हैं, 4 से ज्यादा कोई नहीं सुना रहा। 5, एक आपका भी रह गया नाम। चलें आप सुनाइए जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि माइक मेरे बच्चे, माइक 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 जी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, 2, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। 5 सुना दिए भाई नाम, 5 सुना दिए। सब कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब इनको कहते हैं शाबाश, कहते हैं। ठीक है, हमजा आप कोई नाम सुनाएंगे? जब हमें खुश होना होता है ना, हमजा की तरफ आ जाते हैं। जी हमजा भाई, कोई एक नाम सुना दें। नहीं सुनाएंगे? घर पे सुनाएंगे जाके? नहीं सुना रहे जी। चलें, कौन रह गया? आप भी सुना दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, 2, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, 3। हज़रत नूर अलैहिस्सलाम। कौन? नूर, नूह, हाय आखिर में, नूह। नूह। ठीक है जी, एक नाम रह गया। तो ये हज़रत 5 इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम। चलें 5 नाम सुना दिए। तो ये बच्चों आप लोग बार बार इसकी दोहराई करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको पक्का हो जाएगा। फिर इंशाअल्लाह ताला आप वही काम भूलेंगे नहीं। तो कुछ कॉल्स की जानी पड़ते हैं यूसुफ भाई जी। तो आप अपना सबक भी जो आज पढ़ाएंगे वो भी हम बोर्ड पर लिख लें, और कुछ कॉल्स की जानी पड़ते हैं। देखते हैं बच्चे हमसे क्या बात कह रहे हैं। जी कॉल दीजिए। नानूर फातिमा है, मैं रिंगर खान से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब नदीर सुनसान को कहते हैं, जिसे अल्लाह ताला वही भेजी हो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हानिया अट्टारिया है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आपका सिलसिला मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। जी बताइए। पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़े भाई आप लोग। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकिल्लाहु खैरा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम फैजुल हसन अत्तारी है जी। मैं पाकपतन रोड चौक मरले से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। जी बता पहले दीजिए। कलमे का नाम तैयब है। जी माशाअल्लाह, पहला कलमा हमने मालूम किया, पहले कलमे का नाम और उसके मायने ये बता रहे हैं बच्चे, ये ज़हन नशीन हो गया। एक और कॉल लेते हैं। मेरा नाम हानिया अट्टारिया है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आपका सिलसिला मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। अच्छा ये है यूसुफ भाई आपकी जानी बातें, ये पहला कलमा आज हमने सवाल किया था शुरू में इब्तिदा में कि आप पहले कलमे का नाम बताइए, उसके मायने बताइए। तो पहला कलमा ये भी हमारे अकीदे में है कि पहले कलमे का नाम जो है वो तैयब है। तैयब माने पाक। इसका नाम ये क्यों रखा गया और ये तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। देखिए ये तो मुरवज है, यानी तैयब की वजह तस्मिया, इसके नाम रखने की वजह क्या है, इसकी तारीख तो कभी पढ़ी नहीं है, वल्लाहु आलम क्या होगा। लेकिन इसमें अंदर देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई भी
इबादत के लायक नहीं। अल्लाह ताला की पाकी को बयान किया गया है कि अल्लाह ताला के साथ कोई भी शरीक नहीं है। ठीक है जी, यानी शिर्क को एक गंदगी करार दिया गया ना। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिकीन जो है वो नापाक हैं, उनको मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं क्योंकि वो नापाक हैं। तो शिर्क एक गंदगी है और अल्लाह ताला की पाकी को बयान किया गया है कि अल्लाह ताला शिर्क की गंदगी से पाक है। अच्छा, मुशरिक वो जो गैर मुस्लिम अल्लाह ताला के सिवा, और यानी अल्लाह ताला एक तो होता है ना काफिर, ठीक है, एक मुसलमान एक काफिर है, ये तो बुनियादी तकसीम है। अच्छा, काफिर में भी कुछ मुख्तलिफ किस्म के काफिर हैं। अच्छा, कुछ काफिर वो हैं जो अल्लाह ताला को मानते ही नहीं है, यानी अल्लाह ताला का वजूद, अल्लाह ताला की वजूद का ही इनकार करते हैं कि नहीं, इस कायनात में कोई खुदा नहीं है, माअज़ल्लाह। ऐसे भी अकीदा रखने वाले लोग, ये भी कुफ्र है। लेकिन ये मुशरिक नहीं है। मुशरिक के माना होते हैं शरीक करने वाला, यानी और खुदाओं को अल्लाह की खुदाई में शरीक कर देता है। अच्छा। तो अल्लाह ताला के सिवा अगर किसी और को भी खुदा मानता है वो मुशरिक कहलाता है। वो भी काफिर, लेकिन वो मुशरिक काफिर कहलाता है कि वो जो है अल्लाह ताला के साथ अल्लाह की खुदाई में दूसरों को शरीक कर रहा है। हमारा बस एक ही खुदा है, हमारा बस एक ही खुदा है। हमारे खुदा का नाम क्या है? अल्लाह। हमारे खुदा का नाम क्या है? और जब नबूवत की बात आती है ना, तो फिर मोजिज़े की जो तारीफ है वो बहुत अहमियत की हामिल है। और मोजिज़े की जो तारीफ थी वो ये थी कि मुअजिज़ा, अच्छा लफ्ज़ एक मुअजिज़ा, मुअजिज़ा, मोजिज़ा, मोजिज़ा लोग कहते हैं, ये नहीं है। इसका जो असल तलफ़्फ़ुज़ है प्यारे बच्चों, मेरे साथ दोहराएंगे, मुअजिज़ा। क्या कहेंगे? मुअजिज़ा। क्या कहेंगे? मुअजिज़ा। हाँ, जीम के नीचे ज़ेर है, मुअजिज़ा। क्या कहेंगे? मुअजिज़ा। मोजिज़े की तारीफ हमने ये बताई थी कि वो खिलाफ़े आदत काम, वो खिलाफ़े आदत बात जो किसी नबी से जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? मोजिज़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? मोजिज़ा कहते हैं। जैसे चांद के 2 टुकड़े कर देना, सूरज को पलटा देना, 2 टुकड़े कर देना, क्या है? मोजिज़ा। मोजिज़ा। इस तरह चलें थोड़े, ठीक है। चांद के 2 टुकड़े कर देना क्या है? मोजिज़ा है। सूरज को मगरिब से वापस पलटा देना क्या है? मोजिज़ा। मोजिज़ा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार ऐसे मोजिज़ात थे। ठीक है, तो ये भी आपने जहन में रखना है। यूं ही हमने ये भी सीखा था। अच्छा, मोजिज़े का जो इतलाक है वो नबियों के लिए होता है, नबियों की जो बात जाहिर हो रही हो। जैसे कल आपने भी मिसाल दी थी, मोजिज़ाना तौर पर बच गया, मोजिज़ा हो गया, उसकी जिंदगी तो मोजिज़ा है। तो ये नहीं कहना चाहिए। ठीक है, क्या कहें? जैसे बच गए किसी हादसे से, अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि वो बच गया, अल्लाह ताला की कुदरत से वो बच गया, अल्लाह ताला की शान देखें वो बच गया। ये अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है, ये तो हकीकत है, इसका तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। वाह भाई वाह। इसी तरह हमने अलैहिस्सलाम भी सीखा था कल। अलैहिस्सलाम यानी नबियों के साथ और फरिश्तों के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अलैहिस्सलाम। ठीक है, इनके अलावा किसी के साथ भी अलैहिस्सलाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। फरिश्तों के साथ है, हाँ, फरिश्तों नबियों के साथ हम अलैहिस्सलाम इस्तेमाल करेंगे। आज जो हम सीख रहे हैं वो 3-4 बातें हैं। जितना भी हमें वक्त मिलेगा, शाह साहब जितना वक्त देंगे उसमें हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब भी हमें फुर्सत कर दें तो हम चले जाएंगे। 6 बजे कर लें, तो अब वो तो हमारे इख्तियार में नहीं है। मजलिस में आपको सब पता है। अच्छा, नबी और रसूल में फर्क देखिए। आपने लफ्ज सुना होगा नबी और आपने लफ्ज सुना होगा रसूल। जी, सुना है ना भाई? सुना है ना? जी जी जी, तस्दीक तो करें, सुना है भाई? जी। नबी और रसूल, ठीक है, एक लफ्ज नबी है, एक लफ्ज रसूल है। अगर एक एतबार से देखें तो मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें फर्क है। नबी और रसूल में फर्क है। अच्छा, ठीक है। नबी और रसूल में क्या फर्क है ये हमने सीखना है। देखें, जो नबी नई शरीयत लेकर आए उन्हें रसूल कहते हैं। जो नबी नई शरीयत लेकर आए उन्हें क्या कहते हैं? रसूल कहते हैं। सब मिलकर कहें, जो नबी नई शरीयत लेकर आए उन्हें क्या कहते हैं? रसूल कहते हैं। दोहराई कर दें ताकि इनके जहन में बैठ जाए। जो नबी, पहले इसको थोड़ा सा मैं समझाऊं ना, इसके बाद इस ताकि हम करेंगे। जो नबी नई शरीयत लेकर आते हैं ना उन्हें रसूल कहा जाता है। देखें, हर नबी नई शरीयत लेकर नहीं आते, बल्कि हमने पीछे भी क्लास में, पिछले अपने सेगमेंट में बात भी की थी कि हर नबी नई शरीयत लेकर नहीं आ रहे। ठीक है, ठीक है जी। बल्कि बाज़ औक़ात वो होता है कि वो पहले वाले नबी की ही शरीयत को आगे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो
उन्हें रसूल नहीं कहेंगे। तो उनकी शरीयत में अहकामात थे वही आगे मतलब पहुंचा रहे हैं और उसी पर अमल फरमा रहे हैं, तो उसको कहते हैं, उनको रसूल नहीं कहा जाता है। रसूल जो है उस नबी को कहते हैं जो नई शरीयत लेकर आते, यानी हर नबी रसूल नहीं होते लेकिन हर रसूल नबी जरूर होते हैं। ठीक है, हर नबी रसूल नहीं होते लेकिन हर रसूल नबी होते हैं, नबी जरूर होते हैं। ठीक है ना, तो जो नबी नई शरीयत लेकर आए उन्हें रसूल कहते हैं। जरा मेरे साथ मिलकर पढ़े, जो नबी नई शरीयत लेकर आए, उन्हें रसूल कहते हैं, भाई 3 मरतबा हम रिवाइज करेंगे, इसके बाद बोर्ड पर देखे बगैर आपने सुनाना है जी। जो नबी नई शरीयत लेकर आए, उन्हें रसूल कहते हैं, जो नबी नई शरीयत लेकर आए, उन्हें रसूल कहते हैं, चले भाई, वाह भाई वाह, जो नबी नई शरीयत लाए उन्हें रसूल कहते हैं। दोबारा माशाअल्लाह, आप दोबारा सुनाइए जी। जो नबी नई शरीयत लाए उन्हें रसूल कहते हैं, लेकर आए। ठीक है, कोशिश करें अल्फाज वही रहे ना, माना तो वही बन रहे लेकिन अल्फाज वही रहे जो लिखे हुए हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकर आए जी। जो नबी नई शरीयत लाए उन्हें रसूल लेकर आए मेरे बच्चे, जो नबी नई शरीयत लेकर आए उन्हें रसूल जी। गुड, बेहतरीन, माशाअल्लाह जी। आप सुनाएंगे जी, सुनाइए जी। जो नबी नई शरीयत लेकर आए उन्हें रसूल कहते हैं। वाह भाई वाह, सब कहेंगे माशाअल्लाह। क्या कहेंगे जी? आपकी बारी बच्चे। जो नबी नई शरीयत लेकर आए उन्हें रसूल कहते हैं। शरीयत का आइन देखा आपने? दोबारा पढ़िए। जो नबी नई शरीयत लेकर आए उन्हें रसूल कहते हैं। माशाअल्लाह जी। भाई आपकी बारी। जो नबी नई शरीयत लेके आए उसे रसूल कहते हैं। हमजा अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है हमजा। जल्दी माइक लेके जाए, ये माइक पकड़े में आप ऐसे बोले चलें। जो नबी शरीयत लेकर आए, नई शरीयत जो नबी, दोबारा जो नबी शरीयत नहीं लेकर आए, चलें ठीक है। जो नबी शरीयत लेकर नहीं आए उन्हें नबी कहते हैं। हमजा। चलें जी, आप माइक ले लें हमजा भाई। जो नबी नई शरीयत लेकर आए उन्हें रसूल कहते हैं। ये फर्क बेटा समझ में आ गया आपको कि जो नबी नई शरीयत लेकर आते हैं उन्हें रसूल कहा जाता है। आगे चलते हैं। ये एक बुनियादी हमारे इस्लाम के अकायद में से है कि अल्लाह ताला अपने नबियों को गैब का इल्म अता फरमाता है। ठीक है, नबियों को अल्लाह पाक इल्म गैब अता फरमाता है। मेरे साथ पढ़ेंगे। अल्लाह पाक गैब, नबियों को अल्लाह पाक इल्म गैब अता फरमाता है। इस लाइन को थोड़ा आसान कीजिए यूसुफ भाई, किस तरह आसान करेंगे? भाई अल्लाह पाक अपने नबियों को गैब का इल्म अता फरमाता है। इल्म गैब, और ये गैब, ये थोड़ा सा ये गैब का माना होता है छुपी हुई बात। क्या होते हैं? छुपी हुई बात। ये नॉलेज। इल्म का माना आपको क्या माना पता है ना? नॉलेज। अल्लाह ताला इल्म अता फरमाता है, नॉलेज देता है। किस बारे में? जो छुपी हुई चीजें हैं ना उनके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अभी छत के ऊपर कौन मौजूद है आपको मालूम है? देखूंगा, बता दूंगा। देखने के बाद ना, मतलब अभी मालूम है? नहीं मालूम। आप किसी जरिए के बगैर मालूम कर सकते हैं। यानी कि कोई अगर यहाँ पर सुराख कर दिया जाए तो एक बात है, कुछ नजर आ जाएगा। कोई चीज कैमरा लगा दिया जाए तो नजर आ सकता है जी। लेकिन अगर कोई भी यानी आला इस्तेमाल ना करें, कोई भी जरिया इस्तेमाल, इक्विपमेंट इस्तेमाल कोई भी ना करें, इसके बगैर ही मालूम हो जाए तो वो चीज दीवार के पीछे क्या है ये गैब, जमीन के नीचे क्या है ये गैब, और छत के ऊपर क्या है ये गैब, कराची से बाहर हैदराबाद में इस वक्त किस मकाम पर क्या है ये गैब, दूसरे मुल्कों में क्या है, ये छुपी हुई बातें क्या है यहाँ पर मौजूद है। इन बच्चों को नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है जी। इस कमरे के अलावा जो चीजें हमें नजर आ रही है, इस कमरे के अलावा जो बाहर है वो सब गायब हो गया। अच्छा, इसी तरह हमारी पैदाइश से पहले क्या वाकयात हुए ये हमारे लिए गैब है ना, उस वक्त तो हमारे लिए जाहिर ही नहीं देखे नहीं था। अच्छा, यूं ही हमारे इंतकाल के बाद क्या होगा ये सारा गैब है, खबर। तो छुपी हुई चीजें, छुपी हुई बातें, छुपा हुआ इल्म जिसे आम इंसान नहीं जान सकता, ठीक है ना, उसे गैब कहते हैं। अल्लाह ताला उन चीजों का भी इल्म
अपने नबियों को अता फरमाता है। माशाअल्लाह। भाई देखिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले हाथी वालों का वाकया हुआ, ठीक है जी, हालांकि आपकी विलादत से पहले वाकया हुआ है ना, 55 साल। अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या फरमाता है, अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बि अस्हाबिल फील, ए नबी क्या आपने न देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया, जो 55 दिन पहले का वाकया है। हाँ, विलादत से 55 दिन पहले वाकया हुआ ना, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे, ए नबी क्या आपने ना देखा आपके रब ने हाथी वालों के साथ कैसा किया। हाँ, देखा, आप देख चुके हैं हुजूर अलैहिस्सलाम, आपको उसका इल्म भी है। यूं ही सहाबा किराम कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर पर खड़े हुए और आका अलैहिस्सलाम ने मखलूक की इब्तिदा से लेकर, दुनिया की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, क़यामत तक की तमाम बातें हमारे सामने बयान फरमाई। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, ये नबी गैब की खबरें बताने में बखील नहीं है। अच्छा, ये इरशाद फरमा दे, नबी के ही मायने क्या हैं? जैसे आप गैब की बातें बताने वाले हैं, तो नबी के मायने क्या है, यही हम बच्चों से ही पूछ लें। भाई, नबी के जो लुग़वी माना है ना, लुगत के एतबार से अगर हम देखते हैं तो नबी के माना है छुपी हुई बातों की खबर देने वाला, यानी आसान लफ्जों में वही है कि गैब की खबरें बताने वाला, गैब की खबरें बताने वाला। तो प्यारे बच्चों, ये आपने बताना है नबी के मायने क्या हैं, वो दोबारा बता दीजिए जो आप बता रहे हैं डिक्शनरी में। हाँ, की तरफ चल रहा है, यानी नबी के माना है गैब की खबरें बताने वाला। तो क्या माना है? इंशाल्लाह आज सवाल हुआ, ये जो सवाल हुआ है ये कल भी इंशाल्लाह ताला हम शामिल करेंगे जब आप नबी के माना। हाँ, नबी के मायने हो सकता है क्योंकि आप कॉल आते आते भी आएंगी, तो ये सेगमेंट हमारा इख्तिताम हो जाएगा। कुछ कॉल्स की तरफ चलते हैं, मुझे बताया जा रहा है कि कॉल्स आदत में है। माशाल्लाह जी। उलुल अज़म अंबिया के नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। वाह भाई वाह, ज़ाक़ल्लाहु खैरा। आमीन आमीन, जबरदस्त, बेहतरीन, माशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उमैमा तारिया है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी, बात। उलुल अज़म अंबिया 5 हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। ज़ाक़ल्लाहु खैरा। आमीन आमीन, मजा आ गया भाई। मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। ये इतनी मुश्किल बात है, शायद बड़ों को भी नहीं मालूम है, लेकिन इतने छोटे से बच्चे तकरीबन 4 साल उम्र होगी, अब देखिए ये नाम याद होगा। खास बात, इन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ले लिया, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम पहले है, लेकिन इसमें खास बात ये कि उलुल अज़म का तलफ़्फ़ुज़, हाँ, उलुल अज़म जो है ये वो कैसा है, लेकिन ये बच्चों की ज़बान पे आ गया। माशाल्लाह, जबरदस्त, गुड। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम बिलाल है, मैं आज के सवाल का जवाब बताऊंगा कि नबी उससे कहते हैं जिस पर अल्लाह ताला ने वही नाज़िल की हो। वाह भाई वाह, जबरदस्त जबरदस्त। नेक्स्ट कॉल, एक और कॉल। मेरा नाम नूरुल्लाह फातिमा तारिया है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। उलुल अज़म अंबिया के नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। वाह भाई वाह। अच्छा, नूह में हा भी है ना, तो इसका भी थोड़ा सा आपने बच्चों ख्याल रखना है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ठीक है। एक और कॉल दें, 2-3 कॉल्स हैं मजीद। मेरा नाम फरमान लिया है, मैं सरगोदा से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको 5 नबियों के नाम सुनाऊंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अच्छा बच्चों, मैं एक बात यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा, जब आप नबियों की बात करते हैं तो सबसे अफजल और आला हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी लेंगे, क्योंकि आला फरमाते हैं ना, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। एक और कॉल। मेरा नाम अब्दुल्ला जमील है, मैं खानिया से बात कर रहा हूँ। मौजा वो खिलाफे आदत काम जो किसी नबी से जाहिर हो उसे मौजा कहते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। मौजे की तारीफ सुना दी, मौजे की बात हो गई, और काफी माशाल्लाह सेगमेंट में हमने जो सवालत करें बच्चे उस पर कॉल्स कर रहे हैं, दे रहे हैं, जबरदस्त जी। एक और कॉल दें। मेरा नाम उम्मे हबीबा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लग रहा है। आज के सवाल का जवाब ये है, जिस इंसान को अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए वही भेजी हो उसे नबी कहते हैं। माशाअल्लाह, हमारा मदनी चैनल। अल्लाह आपको
मजीद से मजीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। अच्छा ये देखें, ये जो कॉल्स किए माशाल्लाह मदनी मुन्नी ने, बच्ची ने, तो उसने अपने साथ बच्चे भी बैठाए हुए कुछ ना। अब जैसे बोला किड्स मदनी चैनल, तो मैं ये बोलूँगी ये अच्छी प्लानिंग के साथ इन्होंने कॉल की। इसी तरह बच्चों दिलचस्पी के साथ जो बड़े हैं वो बच्चों की हौसला अफजाई करें, उनको कोई तोहफा दें। इसी किस्म की जो क्लासें हो रही हैं ये सीखने सिखाने के सेगमेंट्स हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मदनी चैनल की बरकत से आपके बच्चे बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो एक दो कॉल्स और लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह यूसुफ भाई आपकी जानिब आ रहे हैं। मेरा नाम महनूर फातिमा, मैं पतोगी से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको इस सवाल का जवाब बताऊंगी। नबी इंसान को कहते हैं जिसे अल्लाह पाक ने हिदायत के लिए वही भेजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और। मेरा नाम उस्मान लियाकत है। 5 नबियों के नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूसुफ भाई आपके जो शागिर्द यहाँ बैठे हैं और जो स्क्रीन पर बैठे हैं, उन्होंने माशाल्लाह आपको नाम भी सुनाए और मौजज़े की तारीफ़ भी बताई, नबी किसे कहते हैं ये भी पता चला, और भी बहुत सारी बातें सीखी होंगी इन्होंने। तो उनको क्या शाबाशी कहेंगे? खुश, जैसे उस्ताद का दिल खुश हो गया, माँ बाप का दिल खुश हो गया। बस औक़ात अच्छी बात पता चलती है लेकिन खुशी का इज़हार नहीं किया था, तो इस तरह फिर बच्चे का जो हौसला है वो कहाँ जाता है? देखिए एक बात अर्ज़ करता हूँ जी, कि एक माली है, किसान है, वो ज़मीन को खोदता है, उसमें काश्तकारी करता है, बीज बोता है, पानी देता है, मेहनत करता है, और जब उसकी खुशी का आलम उस वक्त देखने का होता है, उसे बहुत ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है कि जब उसके उस फल निकल आते हैं और उसे उसका एक रिजल्ट मिलता है, नतीजा मिलता है ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा खुशी का आलम ये होता है। क्या बात है। तो जब हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते वक्त हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, वर्क हो रहा है, मजलिस इस पर मशवरा कर रही। अब ये जो हमें कॉल करके बच्चे सुना रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये कि ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारी प्रोडक्शन है। वो चीज़ जो हम चाह रहे थे कि बच्चे उसको सीखें, याद करके जो है ना दूसरों को सुनाएं, तो वो चीज़ हमारी प्रोडक्शन हुई, हमारा फल है कि जो एक मेहनत, बहुत सारी मेहनत के बाद हमें इसका नतीजा मिलता है। ये हमारा एक फल नजर आ रहा होता है कि हमारा फल है और एक नतीजा और रिजल्ट मिला है कि जिस रिजल्ट की तमन्ना में इसके पीछे इतनी मेहनत की गई थी। तो आप ये जो कॉल्स कर रहे होते हैं, तो ये एक फल होता है, एक रिजल्ट हमें नजर आ रहा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो पैगाम देने के लिए दावत इस्लामी ने मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह का एक सिलसिला किया, मजलिस ने इसके बाद एक प्रोग्रामिंग की, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, आपके सामने प्रोग्राम हो रहा है, और जब आप इसका आउटपुट दे रहे हैं, इट्स मीन ये कि वो पैगाम जो देना चाह रही है दावत इस्लामी आप तक पहुंच भी रहा है और आप इसका रिप्लाई भी दे रहे हैं। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बात जो आपने इरशाद फरमाई कि बच्चे सीख रहे हैं और अब सुना रहे हैं, अच्छा कोई बस औक़ात होता है कोई किसी किताब में या सोशल मीडिया का दौर है उधर से, या फिर ये थोड़े बच्चे बड़े होंगे ना, तो फिर कोई एक ऐसी बात कह देगा कि नबी के मायने ये हैं, नबी को ये नहीं, तो उनको बुनियादी बात पता होगी कि नबी के मायने गैब की खबर देने वाला कोई अल्लाह ताला के बारे में कोई ऐसी बात कहता है जो नहीं कहना चाहिए। अब इनको अकीदा मालूम होगा। अब ये जो बातें हैं ना, ये जिंदगी के हर मुहाज पर काम आने, माशाअल्लाह। मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ बचपन में ही काम आएंगी, ये आपके लड़कपन में, आपकी नौजवानी में, आपकी जवानी में, आपके बुढ़ापे में भी इल्म है ना। कुरान जन्नत में जाने का जरिया है बच्चों, ये जन्नत में जाने का जरिया है। अगर ये अकीदे पे इसी तरह कायम और दायम रहेंगे तो जन्नत में इसी तरह जाएंगे। तो माशाअल्लाह ये हमारा सेगमेंट चल रहा है। और यूसुफ भाई माशाअल्लाह इल्म गैब से मुतालिक हमने अकीदा सुना, अल्लाह ताला अपने नबियों को गैब का इल्म अता फरमाता है। इस पर एक बहुत ही प्यारा मुझे वाक़या याद आ रहा है, सुना दीजिए। बुखारी शरीफ में एक हदीस पाक, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मर्रन नबी ला कब्रैन, हुज़ूर अलैहिस्सलाम 2 कब्रों के पास से गुजरे। फ़क़ाल इन्नहुमा ला युअज़्ज़बान, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन दोनों को कब्र में अजाब हो रहा है। शाह साहब हम भी कब्रिस्तान जाते हैं, मुसलमानों का मामूल है, तो नजर नहीं है, कब्रिस्तान जाते हैं, मज़ारत पर जाते हैं, आम कब्रिस्तान में जाते हैं। कब्र के ऊपर तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन कब्र के अंदर का क्या है वो हमें नहीं मालूम, किसी को भी नहीं पता चलता। इब्ने समाक रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते लोगों ये कब्रों की जाहिरी सूरत पर धोखे में ना रहो, कब्रें ऊपर से तो सारी एक जैसी है लेकिन अंदर से मुख्तलिफ है। किसी की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग और किसी की कब्र दोज़ख के घड़ों में से एक घड़ा। तो हमें नजर नहीं आ रहा, हमें तो ऊपर से जो भी इसका एक शेप बना हुआ है वो नजर आ रहा है, कब्रें बनाई हुई हैं, टाइल्स लगाए हुए, मार्बल लगाए, लेकिन उसके अंदर क्या है अंदर ये किसी को भी नहीं मालूम। वो क्या है? गैब है। जो अंदर है वो बाहर वालों के लिए क्या है? गैब है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन दोनों को कब्र में अजाब हो रहा है।
सहाबा करम ने भी मान लिया, क्योंकि उनको तो मालूम था कि हुजूर अलैहिस्सलाम गैब की खबरें बताते हैं। भाई जब सबसे बड़ी गैब की खबर पर उन्होंने ईमान रख लिया, कौन सा? अल्लाह ताला है ना। और कोई गैब क्या, अल्लाह नेहा हो, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो जब अल्लाह ताला एक है, मौजूद है, उसकी खबर हुजूर अलैहिस्सलाम ने दी, सहाबा कराम ने तस्लीम कर लिया, मान लिया। तो इसके बाद जो भी खबर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं तो वो सहाबा कराम मान लिया करते। माशाअल्लाह। तो मुझे बताया जा रहा है कि कुछ कॉल्स हैं आपके लिए, तो कुछ आपके सेगमेंट के हवाले से। जी, क्या बात कह रहे हैं बच्चे? मेरा नाम मुजाहिद अत्तारी है, मैं कोलंबो श्रीलंका से बात कर रहा हूँ। जो नबी नई शरीयत लेकर आए उसे रसूल कहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह। आमीन आमीन। जी, एक और कॉल दें। जो नबी न्यू शरीयत लेके आए हैं उनको रसूल कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आज काफ़ी कॉल चली माशाअल्लाह। तो यूसुफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला आपको बरकत फरमाए। एक और कॉल ले लेते हैं जाते जाते। जी, मेरा नाम मोहम्मद अली है। जो नबी नई शरीयत लेकर आए इनको रसूल कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। अब प्यारे बच्चों, हम अपने प्रोग्राम जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स, तो इस जो आप फेसबुक के ज़रिए देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी शेयर कीजिए, आगे की जानिब बढ़ाइए। और जो मदनी चैनल पर देख रहे हैं तो आप भी अपने दोस्तों को बताइए। प्रोग्राम आता है जिस प्रोग्राम का नाम है बच्चों इस्लाम फॉर किड्स। तो अब हम इसमें नात ख़वानी शुरू करने जा रहे हैं। अब हम सेगमेंट शामिल करेंगे जिस सेगमेंट का नाम है महफिल नात। अब हम महफिल नात शुरू करेंगे जिसमें हम भी पढ़ी जाती हैं, नातें भी पढ़ी जाती हैं, मनक़बत भी होती है, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आखिर में हम सलातो सलाम भी पढ़ने की सादत हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज क्या क्या तैयारी है, कौन कौन से कलाम पढ़े जा रहे हैं, क्या कौन इब्तिदा कौन करेगा? आज हम कौन पढ़ने जा रहे हैं? जी अच्छा, ये बताइए हम किसे कहते हैं? हम पढ़ी जाएगी, ये भी मालूम हो साथ साथ ना कि हम किसे कहते हैं, ये बताइए। जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, तो हम दूसरे कहते हैं। फिर इंशाअल्लाह जब नात की जानिब भी आएंगे। तो आप लोगों की तैयारी है? चलें जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से हमारे बच्चे ने जो है हम्द बारी ताला पढ़ी और महफिल का जो है हमारा आगाज़ हुआ। अच्छा, आप जो पढ़ रहे थे ना, बख्श दे तू अत्तार को मौला, वास्ता तुझको उस प्यारे का, क्या पढ़ेंगे? उस प्यारे का, इस नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो ये भी आप ज़रा जहन नशीन रखा करें कि जो आप पढ़ रहे हैं वो किसी को सुना दें, तो इंशाअल्लाह तो उम्मीद है फिर गलती नहीं होगी। तो अब जब भी पढ़ें तो बख्श दे तू अत्तार को मौला, वास्ता तुझको, क्योंकि इसमें ज़ेर ज़बर तो लगे हुए नहीं है, लेकिन कुछ है ना आप सुना देंगे कि इधर मैं यही समझ रहा हूँ कि यही पढ़ना चाहिए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर गलती के चांस जो है वो कम रह जाएंगे। तो कुछ कॉल्स की जानिब बढ़ते हैं, कुछ बच्चों ने कलाम सुनाए, देखते हैं कौन सा कलाम है। आपने बताना है शायर का नाम, ठीक है, देखते हैं कौन बताएगा आप चारों में से। जी, मैं मैमुना अतारिया लाहौर से बात कर रही हूँ। जी मैमुना, आज मैं आपको नाच सुनाऊंगी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी भाई, ये कलाम किसका लिखा हुआ है आप बता दें। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। जी, नेक्स्ट कॉल। आपकी बारी है, बताना है किसका कलाम है। वाह भाई, ये बताइए किस बच्चे ने कलाम पढ़ा है अभी, ये बता दें। बच्चे ने नाम बताया था, पूरा सुनना भाई, तवज्जो से सुनना है, ठीक है जी। ये भी एक मुकाबला है कि जो कलाम है किसका है और वो बच्चे का नाम क्या है। एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम आयशा मोहम्मद फरहान है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मुझे आपका सिलसिला इस्लाम और केस बहुत अच्छा लगता है। आज मैं नाच सुनाऊंगी। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। जज़ाकल्लाह। जी, इस बच्चे ने जो कॉल की है, बच्ची ने कॉल की, किस शहर से की? मेरी उल्फत, ये कुछ है कहाँ जी से थी, मेरे भी जहन में नहीं है। चलें जी, आपने कहा कहाँ जी। अब चलें जी, अपने सेगमेंट में हम नया कलाम, एक और कलाम शामिल करते हैं। कौन पढ़ेगा जी? आपकी जानिब आते हैं। चलें। बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में, बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर नात ख़वानी हो रही है। आप भी अपने घर में नात ख़वानी करते होंगे, अपने मदरसे में नात ख़वानी करते होंगे, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ भी नात ख़वानी का एहतमाम रहता है, सिलसिला रहता है। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं, मैं आपको कुछ हर्फ दूँगा, ठीक है, और आपने उस हर्फ से जो है वो कलाम सुनाना है, यानी वो लफ्ज़ उसमें आता हो। तो पहला लफ्ज़ मैं आपकी जानिब बढ़ा रहा हूँ, उस कौसर, ऐसा शेर सुनाए इसमें लफ्ज़ कौसर आता हूँ। जी माइक दें। जो साकिए कौसर के चेहरे से निकाबोटे, जो साकिए कौसर के चेहरे से निकाबोटे, हर दिल बने माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई ऐसा शेर सुना दे जिसमें लफ्ज़ आता हो वाह। कौन सुनाएगा? आपके जहन में कौन सा शेर आया? वाह क्या जूद व करम। आप? यही था। क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह। चलें जी, दोनों मिलके पढ़ें, दोनों मिलके पढ़ें। आप वाला शेर। वाह क्या अशार याद हैं आप लोगों को? हैं? चलें कोई ऐसा शेर सुना दीजिए जिसमें लफ्ज़ जमजम आता हो। जमजम जमजम, ये मुश्किल हो गया। आपको तकरीबन 50-60 कलाम याद हैं, कोई जमजम निकालें। आधा आ रहा है क्या? आधा कौन सा शेर है? आधा ये जमजम इसलिए फिरूं गिरदे काबा। चलें आसान कर दिया है। फिरूं गिरदे काबा पीऊं आबे जमजम। तर्ज में सुना दें। मैं फिर आके देखूं, मैं फिर आके देखूं तर्ज में तुम्हारा मतलब। गुड हो गया। फिरूं गिरदे काबा पीऊं आबे जमजम, फिरूं गिरदे काबा पीऊं आबे जमजम, मैं फिर आके देखूं तुम्हारा मदीना, मैं फिर आके देखूं तुम्हारा मदीना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये भी एक बड़ी बात है कि अगर शेर बता दिया तो तर्ज तो नहीं आ रही ना जहन में, बच्चों के तर्ज भी जहन में आती है। गुड माशाल्लाह, बेहतरीन। अब एक आखिरी शेर, कोई ऐसा शेर सुना दे इसमें जानशीन आता हो। जी, इनकी विलादत का भी दिन है, ठीक है ना, तो आइए इनकी एक मनकबत हम शामिल करते हैं, कुछ बच्चों की कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। याद है कुछ अशार याद है? ये एक शेर, चलें पढ़िए। ए जानशीन मेरे अहले सुन्नत, 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 तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे सलामत, तू सदा तुझ पर हो रब की रहमत, जानशीन मेरे अहले सुन्नत, जानशीन मेरे अहले सुन्नत। माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक हमारे जानशीन अमीर अहले सुन्नत
को सलामत रखे, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, आपको लंबी उम्र अल्लाह पाक आफ़ियत के साथ अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके अहले खाना की, आपके ददियाल वाले, ननियाल वाले और जो भी आपसे मुतालिक अफराद हैं आशिकान रसूल, अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला आपके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे। आप इसी तरह मदनी चैनल पर आते रहें, अपने फ़ैज़ व बरक़ात लुटाते रहें और हम आपको देखते रहें और माशा अल्लाह कहते रहें। चलें जी, अब बच्चों की तरफ चलते हैं, देखते हैं बच्चों ने क्या कॉल रिकॉर्ड करवाई है। जी, मेरा नाम मिला है, मैं समुद्री से बात कर रही हूँ। मैं आपको नात सुनाऊंगी। सुनाइए। शौक मदीने जावन दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं, आका तेरी मर्ज़ी है, साडा ते कोई जोड़ नहीं। माशा अल्लाह, आमीन आमीन। एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम हसान रजा तारी है, मैं उकारे से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको नात सुनाना चाहता हूँ। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि खुल्बी। माशा अल्लाह। एक और कॉल देंगे। मेरा नाम सैयद हसन रजा है, मैं ये नात सुनाना चाहता हूँ। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने की जानिब न माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बच्चे हमें कॉल्स कर रहे हैं और नात भी सुना रहे हैं। जैसे जैसे सेगमेंट चेंज होता रहा है, टेस्ट भी चेंज होता आ रहा है और नात तो बच्चों को पसंद है। अब हम कुछ बच्चों की जानिब बढ़ते हैं और कुछ ऐसा कलाम पढ़ें कि बीच में गिरामंदी वगैरह हो, अशार वगैरह मिलाएं। कल भी माशाअल्लाह अच्छे अंदाज से पढ़ा था, तो आज कौन से कलाम की तैयारी हुई है? सरवर कहूँ के मालिक। अरे वाह भाई वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत प्यारा कलाम है। हाजी मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाहि ताला इस कलाम को पढ़ा करते, तो इंशाल्लाह आज हमारे बच्चे भी इसको पढ़ने की साथ हासिल कर रहे हैं। जी, शुरू कीजिए। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशे, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशे, जाने जाने जा में तजल्ला कहूँ तुझे, जाने जा में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो
ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए, लगन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में घेजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीन फलक, समक समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी नहीं, ये बेखबरी ये खल्क पिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, इशारे इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिल को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए है, राहो मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, कह लेगी सबको सुन के सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूँ, कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखल से बेकर दिया, लेकिन रज़ा ने खत में सुखल इस बेकर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि जो मदनी चैनल की स्क्रीन पर देख रहे होंगे आपको भी लज्जत आ रही होगी, आपको भी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि ज़िक्र मुस्तफ़ा अगर इसमें भी मज़ा ना आएगा तो फिर किस में मज़ा आएगा। तो बहुत अच्छे अंदाज से जब आप पढ़े ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, तो बहुत अच्छी तैयारी की। इसी तरह प्यारे प्यारे बच्चों नात ख़ां बनिए, ठीक है, महफिलों में पढ़िए, घर के अंदर भी पढ़िए, चलते फिरते पढ़िए। जब आपको अशार ज़्यादा होंगे, पहले सुनेंगे ना तो फिर आपको बहुत सारे अशार याद हो जाएंगे। तो कल मैंने मालूमात दी थी बच्चों से, तो किसी को 50 कलाम याद हैं, किसी को 60 कलाम याद हैं, एक बच्चा कह रहा मुझे बेहिसाब याद है। तो ये अच्छी बात है कि कलाम आप लोगों को ज़्यादा याद हैं। तो हम कुछ कॉल्स की जानिब बढ़ते हैं और इसी के साथ ही हम अब ये सेगमेंट भी इख्तिताम करते हैं। जी कुछ कॉल्स दीजिए। नाम तस्मिया तारिया है। आज मैं आपको नात सुनाऊंगी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जज़ाकल्लाहु खैर। किसका कलाम है भैया, आप बताइए। आला हजरत। आला हजरत का, जबरदस्त, गुड। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अरूज रहमान है, मैं वाकई से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको नात सुनाना चाहूंगी। हबी रबी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद अला ला इलाहा इल्लल्लाह जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह। चलें अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे माजिद भाई क्या सेगमेंट लेकर आए हैं और क्या बातें लेकर आए हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला और आखिरी सेगमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं, जिस सेगमेंट का नाम है प्यारे अंबिया।
माशाअल्लाह हमारे माजिद भाई तशरीफ ला चुके हैं। कैसे हैं अब्दुल माजिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप भाई किस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपका सेगमेंट शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे प्रोग्राम के बारे में, अपने सेगमेंट के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ाना ही किसी नबी के बारे में सुनते हैं, उनकी लाइफ के बारे में सुनते हैं, उनके मुताल्लिक कोई वाक़या होता है तो वो भी सुनते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह आज हम जिस नबी के बारे में सुनने जा रहे हैं वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ठीक है, ठीक है जी। और कल हमने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बारे में सुना था, तो आज हम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की लाइफ के बारे में आपके मुताल्लिक इंट्रोडक्शन माशाअल्लाह और इंशाअल्लाह एक वाक़या आखिर में सुनेंगे। वाह ज़बरदस्त। और बड़ी अच्छी आप तरतीब लेके चल रहे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के शहज़ादे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सीरत से हमने कुछ रोशनी हासिल की, फिर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, फिर आज उनके शहज़ादे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के शहज़ादे औलाद में से हैं, औलाद में से ना उनके शहज़ादे, उनके बेटे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में। तो जी अब्दुल माजिद भाई शुरू कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमने कल हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सुना था। इंशाअल्लाह आज हम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में सुनेंगे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये नबी होने के साथ साथ रसूल भी हैं। क्या हैं? रसूल भी हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो सबसे पहले रसूल हुए वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है। और आपने आज यूसुफ भाई ने बताया भी था कि रसूल और नबी में क्या फ़र्क होता है कि जो नबी नई शरीयत लेकर आता है, जो नबी नई शरीयत लेकर आता है तो उन्हें रसूल कहते हैं। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तक जो है ये एक ही शरीयत रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो सहीफे दिए गए थे वही, जैसे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को भी हजरत आदम ने अपना इल्म दिया, वो सिखा दिया। लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपको नई शरीयत दी, दूसरे रसूल हो गए। आप पर कमोबेश 30 सहीफे नाजिल हुए आपको जी, ये दी गई और आप रसूल भी थे। और मजे की बात यह है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का हम सुनते रहते नाम, लेकिन इनका ये नाम है नहीं असली। अच्छा, अब इनका असली नाम है तो बड़ा मुश्किल, पता भी नहीं होगा। वो है अखनूख। अखनूख, नूह, नूख, नूख, आखिर में भी ख्वा है। अच्छा, अखनूख जी। अच्छा, ये आसान हो गया, अख नूख। यहाँ पर कोई बच्चा सुनाना चाहे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक जी, माइक। अखनूख जी, आप जी, यहाँ पर तो बच्चों की जबान पे आ गया। तो फिर ये इदरीस जो कहते हैं, इदरीस अलैहिस्सलाम, ये क्वेश्चन ज़हन में आएगा कि इदरीस का नाम कैसे हो गया। तो वजह इसकी ये है कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की किताबों का बहुत दर्स दिया करते थे। अच्छा। अब ये दर्स जो है ना, दर्स, ये दर्स से बना है इदरीस। दर्स, इदरीस, दाल रा सीन, ये में भी यही हुरूफ हैं, तीन हुरूफ हैं आपके नाम में भी यही, और इससे बना इदरीस। तो इस वजह से आपका जो लक़ब था, ये इदरीस जो है आपका लक़ब है। आपने इतना दर्स दिया, इतना पढ़ाया कि आपका नाम ही इदरीस लोग जानते हैं। और कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने इदरीस नाम से आपको पुकारा। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन था। आइए हम इनके बारे में कुछ क्वालिटीज सुनते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको क्या क्या स्पेशलिटीज दी। तो प्यारे बच्चों, हम ये सुनते रहते हैं, स्कूल्स में पढ़ते रहते हैं कि बल्ब किसने ईजाद किया, किसने इन्वेंट किया, इसी तरह टेलीफोन किसने ईजाद किया, और भी दीगर चीजें हम सुनते हैं। इन्वेंशंस का दौर है, इन्वेंशंस का दौर है, सुनते रहते हैं कि किसने क्या चीज ईजाद करी। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने में क्या क्या इजादात हुई, यानी आप अलैहिस्सलाम ने किन चीजों को इन्वेंट किया, ये यानी कि इब्तिदा वहां से हुई। तो ये सीखना हमारे लिए जरूरी है। हमें मालूम होना चाहिए कि अंबिया कराम के दौर में क्या क्या चीजें ईजाद हुई। आइए हम सुनते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने क्या चीजें ईजाद करी। सबसे पहली चीज, अच्छा यूं है कि जो आप चीज बता रहे हैं ना, उसको अगर पहले उसका इशारा दें, देखते हैं बच्चे उस जगह तक पहुंचते नहीं पहुंचते। जी, इशारा दे देते हैं कि स्कूल्स में जब जाएंगे ना जी, तो उसका ताल्लुक लाजमी है। हर स्कूल बैग में वो चीज होती है, स्कूल बैग के अंदर जरूर होती है। क्या आया पहुंचा? वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ईजाद किए जी। किताब नहीं, किताब नहीं, हो कुछ और है, एक और ले लेते हैं। किताब होती है स्कूल बैग के अंदर, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, पेंसिल भी होती है, कॉपी भी होती है, करीब आ गए, डिबिया होती है, खाना होता है, खाना भी होता है। जी, नहीं पहुंच पा रहे, चलें आप कुछ और आसान कर दें तो पहुंच जाएं। पेंसिल बॉक्स में ही होता है। हाँ, पेंसिल बॉक्स के अंदर ही होता है वो। पेंसिल बॉक्स के अंदर होता है, रेजर, पेन, कलम। माशाअल्लाह, सही पहुंच गए। ये तो ये पहुंचे माशाअल्लाह।
कलम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की इजाद है। सुभान अल्लाह। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इस कायनात में, इस दुनिया में सबसे पहले जिस इंसान ने कलम से लिखा वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। यानी आपसे पहले किसी इंसान ने कलम से नहीं लिखा था। तो ये बात कितनी इंफॉर्मेशन है, कितनी इंफॉर्मेटिव बात है, और ये मालूम नहीं होती है हमें। आज हमारा ताल्लुक कलम से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कलम से ताल्लुक हर किसी का है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि कलम इजाद किसने किया और कलम से सबसे पहले किसने लिखा। तो कलम से सबसे पहले लिखने वाले कौन है? जोर से तो बोलिए भाई। इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या है? हाँ, गुड गुड, बेहतरीन, माशाअल्लाह। इसी तरह एक और इजाद जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, और वो भी बहुत ही यूनिक इजाद थी, उनसे पहले कभी वो इजाद नहीं हुई, और वो थी स्टिचिंग, कपड़ों को सिलवा कर पहनना। वाह भाई। यानी कि उनसे पहले किसी ने कपड़े सिलवा कर नहीं पहने। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ही के दौर में, और आप ही ने सबसे पहले कपड़ों को सिलवा कर पहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कि आज हम जो दर्जी हैं वो खुश हो जाएं। शायद आपको पता हो कि भाई आप जो सूट सीते हैं इसकी इब्तिदा कब से हुई। तो हो सकता है किसी के बच्चे के अब्बू हों टेलर मास्टर हो, या आपकी अम्मी भी कपड़े सीती हैं, तो आप ये बात किसी भी पूछ सकते हैं, कोई जो टेलर मास्टर हो जो आप उससे पूछ सकते हैं, आपको पता है कि सबसे पहला सिला हुआ कपड़ा किसने पहना। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का ये सदका है कि जो आज दुनिया में मुसलमान लोग जो है वो सिले हुए कपड़े पहन रहे हैं। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी मालूमात है। आज तो शायद आज प्रोग्राम का नाम ही हो सबसे पहले। एक और अभी आएगी चीज। अच्छा, एक और है सबसे पहले, इशारे में आइएगा जरा। वो जो तीसरी चीज है उसका ताल्लुक भी समझिए कि हमारा डेली होता है, डेली ताल्लुक है उससे भी। डेली तो बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा और आसान कीजिए। इसको और आसान कर लेते हैं कि जब भी हम किसी शॉप पर जाते हैं ना, शॉप पर जाते हैं, कोई चीज लेते हैं, और ज्यादातर वो चीजें पहुंच जाएंगे अगर इशारा दे देता हूं। पहुंचाना तो है क्या? नहीं पहुंचाना है। वो चीजें जिनको हम नापते हैं, तोल कर लेते हैं, पहुंच गए होंगे सारे। तो ये पहुंचा यहाँ पर जो, तो एक पलड़े में इसने आसान वाज़े इशारा है। आप पहुंचे किसी की दुकान पे पहुंचे आप, फिर आप जहन में लेकर आइए वहां पर क्या होता है। जी, आप क्या पहुंचे? तराजू। क्या कहेंगे? वाह भाई वाह, माशाल्लाह, पहुंचे जा रहे हैं। अब घर पे जाएं तो आप तराजू से फिर देखिएगा। ये तराजू भी जो नाप तोल के जो बात हो रही है, तो ये तराजू भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की इजाद है। कुछ कॉल्स की जाने भी बढ़ते हैं माशाल्लाह। यहाँ पर तो बच्चों को मालूमात हो रही है। वो जो घर के अंदर बैठे हुए, घर पे बैठे हुए, आपको क्या सीखने को मिल रहा है, क्या सुना रहे हैं? जी सुनाइए। मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है, मैं ज़िला जेलम अलम से बात कर रहा हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम अखनूख है। अरे वाह भाई वाह, अखनूख बोला। हाँ जी, यही अखनूख। आखिर में भी कौन कौन से हरूफ हैं ये बता दें। हमजा खा जबर अख, हमजा खा, नून वाव पेश नू, और खा भी आखिर में साकिन। अच्छा, तो ये हो गया अखनूख। अखनूख, दोहराइए। अखनूख, अखनूख। नेक्स्ट कॉल। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का असली नाम अखनूख है। अखनूख, खा है आखिर में। जी माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का असली नाम अखनूख है। तो वाला नाम दुरुस्त कीजिए, अदरीस नहीं है मेरे बच्चे, इदरीस अलैहिस्सलाम। दूसरा नाम आपने सही लिया जो असल नाम है, अदरीस नहीं। क्या पढ़ेंगे? इदरीस। एक और कॉल। मेरा नाम मोहम्मद रेहान लतीफ़ है, मैं एफएफसी टाउनशिप मीरपुर माथेलो से बात कर रहा हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम अखनूख है। अखनूख। तो ये आपने दोनों नाम मुबारक जो है जहन में रखना है। जी, अब आगे की जानिब बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये तीन चीजें आज हमने सीखी, और ये बहुत इंफॉर्मेशन वाली बात थी कि सबसे पहले कलम किसने इजाद किया? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। सबसे पहले कलम किसने इजाद किया? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। सबसे पहले कपड़ों को किसने सिलवाया? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। और सबसे पहले तराजू को किसने इजाद किया? तराजू को कहते हैं स्केल। अच्छा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो है सबसे पहले सिले हुए कपड़े पहने तो खुद ही आपने सिए?
है ना, सिलवाए तो नहीं होगा, फिर तो उसकी याद होगी। तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने सिले हुए कपड़े पहने, ये हो गया, शुरू वहां से हुआ, शुरुआत वहां से हुई। उससे पहले लोग चमड़े के कपड़े पहना करते थे, चमड़े के, वो इस तरह के सिले हुए नहीं हुआ करते थे, बस वो जिस तरह भी अपने आप में जो भी उनका अंदाज वगैरह होता था। तो कहीं आपने सुन लिया कि पहले के लोग चमड़े के कपड़े पहनते थे, तो प्यारे बच्चों को ऐसा नहीं आप अब्बू से अम्मी से फरमाए मुझे चमड़े के कपड़े पहनना है, तो चमड़े की चीजें हम पहनते हैं। क्या क्या पहनते हैं, सर्दियां आती हैं तो ना, अब ऐसा नहीं कि आप जाएं बोले मुझे चमड़े का जो है ना कुर्ता बनवाना है, लेदर की जैकेट होती है, लेदर, हाँ जैकेटें वगैरह, फिर उसका एक पूरा एक तरीक़ेकार होता है, मोजे भी आते हैं उसके लेदर के, फिर उसके बाद जो आप पहन सकते हैं, आज भी पहनी जाती हैं, लेकिन आप कुर्ता वगैरह नहीं बना दिएगा, एक तो बनेगा ही बहुत महंगा, और गर्मी में तो बिल्कुल नहीं, सर्दियों में शायद आप पहन भी लें। जी भाई माजिद भाई। तो प्यारे बच्चों, आइए हम अब एक वाकया सुनते हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी का, और ये वाकया कुरानी वाकया है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी जिक्र फरमाया, और अजाइबुल कुरान में भी ये वाकया लिखा हुआ है, पेज नंबर 169, ये आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। और ये वाकया बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। इससे हमें एक और बात पता चलेगी, वो इंशाल्लाह आखिरी वाकये के आखिर में इंशाल्लाह पता चलेगी। वाकया कुछ इस तरह है कि एक मरतबा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, यानी मौत के जो फरिश्ते हैं, मौत का जो फरिश्ता है, उनसे फरमाया कि मेरी आप रूह कब्ज करके दिखाएं, मुझे मरने वाले को कैसा महसूस होता है ये देखना है। क्या फरमाया? अच्छा, कि मरने वाले को कैसा महसूस होता है ये मुझे देखना है, तो तुम मेरी रूह को कब्ज करके दिखाओ। तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने आपकी रूह कब्ज कर ली, आपकी बात मान ली, और फौरन आपकी रूह कब्ज करके बदन में डाल दी, और आप दोबारा जिंदा हो गए। यहां पर यह बात याद रखिएगा कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को जो मौत आनी है, जो आई है, वो एक आन के लिए आई है। कैसे आई है? एक आन के लिए। जैसे हमने पहले भी सुना था कि अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा है, अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा है। तो यही वजह है कि जब आप अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की मौत आई आप लोगों को, तो इनको रूह फौरन बदन में डाल दी गई, फौरन बदन में डाल दी गई। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ भी यूं हुआ। फिर आपने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मुझे अब जहन्नम दिखाओ। क्या फरमाया? जहन्नम दिखाओ। तो फरिश्ते हैं, उन्होंने बात मानी आपकी, और आपको जहन्नम दिखाई गई, आप जहन्नम से गुजर गए। फिर आपने फरमाया कि मुझे जन्नत दिखाई जाए। क्या दिखाई जाए? जन्नत दिखाई जाए। आपके सामने जन्नत की गई, जन्नत में आपको ले जाया गया, दरवाजे खोले गए, आप जन्नत के अंदर दाखिल हो गए। अब ये हुआ सारा मामला। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बाहर इंतजार फरमा रहे थे। क्या कर रहे थे? इंतजार फरमा रहे थे। आपने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज करने लगे कि हुजूर अब चलते हैं अपने मकाम पर, वक्त पूरा हो गया है। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे मौत भी आ गई है, मैंने मौत का मजा भी चख लिया है, मैंने जहन्नम भी देख ली है, जहन्नम से भी गुजर गया हूं और जन्नत में आ चुका हूं। और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि जो जन्नत में जाएंगे वो जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे। अब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। तो अल्लाह पाक ने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत ही में रहने दो, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत ही में रहने दो। ये इन्होंने जो कुछ किया है ये मेरी इजाजत से किया है, मेरी इजाजत से किया है, इन्हें मेरी इजाजत थी तो ये सब कुछ इन्होंने किया। तो प्यारे बच्चों, आज तक अब तक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। और ये अल्लाह पाक का वादा है कि जो जन्नत में चला गया उसको निकाला नहीं जाएगा। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, अल्लाह ताला का फरमान है। तो ये बड़ा अच्छा किस्सा लेकर आए। अच्छा, जहन्नम से जो है वो पुलिस रात से भी गुजर गए और रूह मुबारक भी आपके जिस्म से जुदा हुई, फिर लौटा दी गई और आप जन्नत में दाखिल भी हो गए। तो क्या बात है, इससे मालूम हुआ ना कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अब कहाँ है? आप जन्नत में मौजूद हैं। आप जन्नत में मौजूद हैं। आप जन्नत में मौजूद हैं, जिंदा हैं। तो ये बात भी इंफॉर्मेशन वाली थी। तो यूं 4 बातें हमने आज सीख ली। पहली बात, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो शख्स, वो इंसान जिन्होंने सबसे पहले कलम से लिखा। वाह भाई। दूसरी बात, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ही वो इंसान, वो शख्स के जिन्होंने सबसे पहले कपड़े सिलवा कर पहने। और तीसरी बात, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ही वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले तराजू को इन्वेंट किया, स्केल को इन्वेंट किया, इजाद किया। और चौथी बात हमें क्या मालूम हुई इस किस्से से कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अभी कहाँ मौजूद हैं?
जन्नत में मौजूद हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की लाइफ के बारे में आज हमने सुना। अंबिया कराम की सीरत के मुतालिक हम सुनते हैं इस सेगमेंट के अंदर। इंशाअल्लाह कल भी हम कुछ ना कुछ सुनेंगे, इंशाअल्लाह हम किसी नबी के बारे में सुनेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ पर आपको इतनी सारी बातें मालूम हुई, कोई भी एक बात बताएं जो आज आपने क्लास में सीखी। जी, कोई भी बच्चा, इतनी बातें आपको मालूमात हुई। जी, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले पेन का इस्तेमाल किया, कलम का इस्तेमाल किया। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल है, जन्नत में। अच्छा, सवालात भी हैं आपके पास? सवालात हो गए, कर लेते हैं। हाँ, सवालात कर लें। चलें, दो बातें हमें ये पता चली, आप क्या सवाल पूछेंगे? चले, क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम तो इदरीस नहीं है, तो आपको इदरीस के लक़ब से इतना क्यों पुकारा जाता है, क्यों मशहूर हो गया ये? जी, आप बताइए जी। इनको माइक दें, जाओ छोटे बच्चे माइक लेकर आइए। क्योंकि वो बहुत ज्यादा दर्स देते थे। सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, आप ज्यादा दर्स देते थे जिसकी वजह से आपका नाम इदरीस पड़ गया। जी, और क्या सवाल करेंगे? क्वेश्चन ये कर लेते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का असली नाम क्या है? चलें, आप बताइए, माइक दे दें इनको। उखनूख नहीं, थोड़ा सा दुरुस्त करें। उखनूख नहीं, हमजा के ऊपर जबर लगा दें। जबरदस्त, माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? नाम मुबारक। अखनूख। क्या नाम है? अखनूख। माशाअल्लाह जी। एक और कोई सवाल? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कपड़े सिलवा कर पहने, तो आपसे पहले कपड़े किस तरह पहने जाया करते थे? चलो बेटा, आप बताओ, माइक देकर उनको। अब देखें, बताते हैं हमारे बच्चे क्या कितनी तवज्जो से देखा हमारे प्रोग्राम को, हमारे सेगमेंट को। उससे पहले चमड़े के कपड़े पहनते थे, चमड़े के कपड़े पहनते थे, चमड़े के कपड़े पहनते थे। माशा, आजकल पहने जाते हैं चमड़े के कपड़े? सर्दियों में पहने जाते। पहने तो जाते हैं ना, चमड़े के मोजे भी पहने जाते हैं, चमड़े के जैकेट भी पहनी जाती है, और बहुत सारी चीज़ों में जो है ये लेज़र काम आता है। जूते बनाए जाते हैं, ठीक है, और वो होते महंगे, ये चमड़ा महंगा है। तो अब कुछ हम कॉल्स वगैरह हैं, तो कॉल्स की जानिब बढ़ें और हम यहाँ पर बच्चों से अच्छा प्यारे बच्चों, हमारे जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम क्या है ये बताइए। क्या नाम है? इस्लाम फॉर किड्स। जोर से तो बोलें। इस्लाम फॉर किड्स। इस्लाम फॉर किड्स। अच्छा प्यारे बच्चों, और जो मदनी चैनल की स्क्रीन पर देख रहे हैं और जिन्होंने आज हमें कॉल्स की, बहुत बहुत शुक्रिया। बाद बच्चों की कॉल शायद हम नहीं चला सके क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा होती हैं और बाज़ की चल गए, उनको खुशी होगी। तो कल भी हमारा प्रोग्राम देखना है इस्लाम फॉर किड्स, क्योंकि हफ्ते में आता है 5 दिन। कौन कौन से दिन है? पीर, मंगल, बुध, जुमेरात। जुम्मा नहीं आता, हफ्ता इतवार नहीं आता। तो 2 दिन जो है आप ये प्रोग्राम नहीं देखते, एक जुमा और एक इतवार, संडे। तो ये 2 दिन जो है हमारा प्रोग्राम नहीं आता। इस प्रोग्राम को देखने की दावत भी दीजिए। मैं चाहूंगा कि माजिद भाई आज एक्स्ट्रा आप दें, प्रोग्राम को किस तरह इख्तिताम करेंगे? जी बिल्कुल, इस प्रोग्राम को प्यारे बच्चों आप लोग देखने की दावत दें दूसरों को, क्योंकि इसमें यूं देखिए आप लोग स्कूल्स नहीं जा रहे हैं, अभी ट्यूशंस बंद पड़े हुए हैं, और यहाँ पर आप लोगों को वो बातें बताई जा रही हैं जिसका सीखना यूं समझिए बुनियादी मकसद है। जो हमारा अकाइद जो सेगमेंट होता है हमारा इस्लाम, उसमें कितनी प्यारी प्यारी बातें आपको बताई जा रही होती हैं। कल जो सेगमेंट हुआ था अलैहिस्सलाम के किसको अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे, रहमतुल्लाहि अलैह, किसके साथ पढ़ा जाएगा, किसके साथ पढ़ा जाएगा। ये बातें अच्छों को भी पता नहीं होती हैं, लोग परेशान हो रहे होते हैं किसके साथ हम क्या लगाएं, किनके साथ क्या लगाएं। तो इस सेगमेंट को और पूरे सिलसिले को आप लाजमी देखें, इसकी दावत को आम करें, इंशाअल्लाह आपको इसकी बरकतें मिलेंगी। और अल्लाह पाक ने चाहा तो ये इल्म दीन आपको दुनिया में भी फायदा देगा और आखिरत में भी फायदा देगा। तो हम कहते हैं किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ, अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, और जिस अंदाज से अमीर सुनना चाहते हैं उस अंदाज से हमें मदनी चैनल को चलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया।
बच्चों का मदनी चैनल आ गया।